दूसरा तीसरा चौथा। दुनिया में किसी भी टाइप का मोशन जो है, दुनिया में पूरे दुनिया में किसी भी टाइप का मोशन है वो 3 केस में डिवाइड कर सकते हैं। फार्मूले यही अप्लाई करेंगे, 3 केस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नंबर गुड, पहला नंबर u0 और डेट विल बी एक्सेलरेशन। अगर पहला केस क्या, ये ऐसे केस के लिए तो यही फार्मूले है, इनिशियल वेलोसिटी भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, टाइम भी होगा, तो उनके लिए क्या होगा, यही फार्मूला होगा। ये कौन सा फार्मूला बोलेंगे, जनरल केस। कौन सा केस, बट दूसरा केस में हम लोग मूव करते हैं जहाँ पे स्पेशल केस जाते हैं। ये जनरल केस है जहाँ पे इनिशियल, फाइनल और एक्सेलरेशन टाइम दिया रहेगा, तो आप यही डिस्कशन करेंगे, इसी फार्मूले से डिस्कशन होगा उस मोशन का। यहाँ पे कौन सा डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग, तो स्पेशल केसेज। तो 3 पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी बनती है u0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारा ऑब्जेक्ट है 0, फर्स्ट विल बी इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। दुनिया में किसी भी मोशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी यही है, इनिशियल वेलोसिटी कितना लिया गया 0, और कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है, ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट कर रहा है। तो 4 फार्मूले जो जनरल फार्मूले उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 रख दें आप, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लेस कर दें, क्या मिल जाएगा हमारा, ये यहाँ पे 0 रख दोगे v इक्वल टू AT हो जाएगा, यहाँ 0 रख दोगे AT स्क्वायर बाई 2, यहाँ 0 रख दोगे v स्क्वायर इक्वल 2s, यहाँ 0 रख दोगे SN इक्वल टू a बाई 2 2n माइनस। तो 4 केस पॉसिबल हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। चारों फार्मूले का एनालिसिस आपने कर लिया। इस केस में क्या बन जाएगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड देख लेंगे। पहला टर्म मैं गायब कर दे रहा हूँ, ये गायब कैसे हो गया, पहला टर्म इनिशियल वेलोसिटी क्या प्लेस कर दिया, वहाँ पे 0 प्लेस कर दिया। v इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, AT आ जाएगा, v इक्वल टू डेट विल बी AT। एनालिसिस कर लेते हैं इस पर क्या लिखा हुआ, v इक्वल टू AT में क्या लिखा हुआ, तो वो क्या बताएंगे आप, v इक्वल टू AT पे कोई कमेंट्री कर सकता है। v इक्वल टू AT में लिखा है वेलोसिटी टाइम का क्या फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। वेलोसिटी टाइम का क्या है, लीनियर फंक्शन। मतलब 1 सेकंड पे वेलोसिटी बताओगे, 1 सेकंड पे ये हो जाएगा, और 2 सेकंड पे, और 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, तो VT ग्राफ स्केच आउट करना होता। लीनियर फंक्शन वेलोसिटी टाइम क्या हमारा लीनियर फंक्शन है। ग्राफ विल बी लाइक दिस, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 सेकंड पे कितना हमारा A है, और 2 सेकंड पे तो ट्वाइस है, और 3 सेकंड पे थ्राइस है। लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। दैट विल बी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, A 2A 3A। इसी को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेशियो वाइज। 1 सेकंड के अंत पे जो वेलोसिटी होती है, 1 सेकंड के अंत पे जो वेलोसिटी होती है, डेट इज प्रोपोर्शनल टू n सेकंड के अंत पे कितना हो जाएगा, n है, v इज प्रोपोर्शनल टू NA, या v इज इक्वल टू NA n सेकंड के अंत पे। तो क्या इसे बोलते हैं, 1 सेकंड पे A, 2 सेकंड पे 2 है, 3 सेकंड पे 3 है, 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे। तो एक तो ग्राफ से बोलेंगे लीनियर ग्राफ होगा, और इसी को लैंग्वेज में बोला जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हमारा कंजुगेटिव सेकंड्स पे प्रोपोर्शनल टू नेचुरल नंबर, क्या बोलेंगे, v इज प्रोपोर्शनल टू v इक्वल टू A 2A 3A 4A को लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नेचुरल नंबर। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नेचुरल नंबर, वेलोसिटी लैंग्वेज में बोलेंगे, ग्राफ में यही चीज़ लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का प्रोपोर्शनल आ रहा है, 1 सेकंड पे A, 2 सेकंड पे ट्वाइस है, 3 सेकंड पे थ्राइस है। तो स्टेट फोटो क्या आता है, प्रोपोर्शनल है। v इक्वल टू AT का एनालिसिस कर लिया। नेक्स्ट पार्ट, दूसरा कौन सा इक्वेशन था हमारा, s बराबर AT स्क्वायर बाई 2, s बराबर AT स्क्वायर बाई 2। देखेंगे आप 2 इन्फॉर्मेशन इस पर भी लिख रहा हूँ, s बराबर AT स्क्वायर बाई 2। 1 सेकंड पे कौन बताएगा हमारा, 1 सेकंड पे पोजीशन A बाई 2, 2 सेकंड में टोटल पोजीशन A बाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बोलेंगे या क्या बोलेंगे आप, तो डेट विल बी 4। 3 सेकंड पे कौन बताएगा, A बाई 2 3 का स्क्वायर। तो इसे क्या नाम से पुकारते हैं, ग्राफ वाइज क्या बोलेंगे, पैराबोलिक फंक्शन है। ग्राफ वाइज SNT कैसा फंक्शन हमारा, पैराबोलिक। हाँ जी, SNT पिछली क्लास में बोला गया था पैराबोला का तो मीनिंग
दो वेरिएबल्स में एक वन वेरिएबल पे पावर 1 हो, दूसरे पे क्या हो पावर 2 हो, एक पे पावर एस पे पावर 1 हो और टी पे पावर क्या हमारा, तो कैसा फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन है। ग्राफ कैसा होगा, एस एंड टी का पावर 1 की तरफ मोड़ देंगे तो ऐसा ग्राफ होगा। उसके अलावा बताएंगे एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, पाराबोलिक फंक्शन है। और प्रोपोर्शनलिटी में क्या बोलेंगे, तो जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको कौन सा डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, 1 सेकेंड में, मतलब जो टाइम इंटरवल था यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड लगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। और 2 सेकेंड में निकालना होगा यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो डैट विल बी 2 का स्क्वायर। तो इसे क्या नाम से पुकारते हैं हम लोग, तो क्यूमुलेटिव डिस्टेंस क्या बोलते हैं, शुरू से 1 सेकेंड का, शुरू से 2 सेकेंड का, पूरा टोटल शुरू से लेकर के 3 सेकेंड तक का, इसको क्या नाम से पुकारते हैं हम लोग, क्यूमुलेटिव डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। स्टेटमेंट वाइज भी जरूरत हो सकती है कि लैंग्वेज में ऐसा करना, ग्राफ से आपको दिखा दिया गया, बाकी सामने रखा हुआ। एक सेकंड में तो कितना चलता है, a/2, दूसरे सेकंड में कितना चलता है, तो a/2 इंटू 2 स्क्वायर, टोटल 2 सेकंड की बात की जा रही है। कितने की बात की जा रही है, ऐसे से क्या निकाल लिया था, सिर्फ दूसरे सेकंड की निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, 1 एंड ओनली 1 सेकेंड में निकालना, तो दूसरे सेकंड में, तो शुरू से 2 का लिख देते, शुरू से 1 का लिख देते, दोनों घटा लेते, क्या कर लेते हम लोग, सिर्फ दूसरे सेकंड का निकालना, तो ऐसे नियम अप्लाई करते हैं। यहीं पे एक कर ले, एक कॉन्सेप्ट आता है 5th हाफ सेकंड, नोट कर लेगा, 5th हाफ सेकंड, 5th हाफ सेकंड, 5th हाफ सेकंड, 5th हाफ का मतलब समझेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th हाफ सेकंड निकालना होता है। 5th हाफ 5/5th हाफ ऐसा होगा ना, 5/2 5th हाफ सेकंड, मतलब 5/2 सेकंड में बात की जा रहा है। एक केस आता जहाँ पे पूछा था फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th हाफ सेकंड। 5th हाफ मतलब कौन सा, नोमेनक्लेचर पहले जान ले। 5th हाफ का मतलब क्या होता है, 5/2। 5th हाफ का मतलब 5/2। 7th हाफ का मतलब 7/2। 9th हाफ का मतलब 9/2। मतलब क्या होगा, 5th हाफ का मतलब 5/2 मतलब 2.5 में। तो बेसिकली इसका मतलब 2.5 का मतलब होता है कि 2 से लेकर 2.5 तक का निकालें। किसके बीच का, 2.5 का मतलब होता है 2 से लेकर के 2.5 तक के बीच का फाइंड आउट करने को 2.5 बोलते हैं। नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा। 2 से लेकर के 2.5 तक के बीच के निकालने को क्या बोलते हैं हम लोग, 5th हाफ सेकेंड। तो कैसे निकलेगा ये, तो शुरू से लेकर 2.5 तक का फाइंड आउट कर लेंगे, आज शुरू से लेकर के 2 तक का कर लेंगे, दोनों क्या कर लेंगे आप, क्लियर हो गया लोगों को। 5th हाफ का मतलब 2.5 में, 2.5 का मतलब 2 से लेकर के 2.5 के बीच में, तो 2 से लेकर 2.5 के बीच में, तो 2.5 तक का लिख दोगे, u इंटू टी प्लस a/2 इंटू 2.5 का स्क्वायर, और शुरू से लेकर 2 तक का u इंटू 2 प्लस a/2 इंटू 2 स्क्वायर। इनिशियल वैल्यू से क्या करते हैं, अगर दिया रहेगा तो इनिशियल वैल्यू से यूज करेंगे, अगर 0 दिया हो तो क्या करते हैं, हटा देंगे आप। डिपेंड करे क्वेश्चन पे, ये रहेगा या नहीं रहेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये सवाल पे डिपेंड करेगा। अगर इनिशियल वैल्यू से 0 है तो ये हट जाएगा, अगर है तो ऐसे ही रहेगा। 5th हाफ का निकालना तो क्या करें, दोनों को माइनस कर लेंगे, डैट विल गिव यू 5th हाफ, 2.5 का दे देगा ये। अकॉर्डिंगली आज फाइंड आउट कर लेंगे आप, डैट विल 0.5 इंटू यू इस केस में, और डैट विल a/2 2.5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 6.25 माइनस 4 कर लोगे। ए और यू दिया रहेगा, फाइंड आउट कर लोगे आप। ए और यू की वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन रहते हैं, कितना इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी है 5th हाफ में, तो डैट विल गिव यू इतना एक्सप्रेशन आ गया। यू और ए की वैल्यू फिलअप कर देंगे, डैट विल गिव यू आउटपुट, जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ से आउट लाइक वैल्यू निकल के आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होते हैं, गिवन होते हैं सवाल में, तो उस इनिशियल वेलोसिटी को आप यहाँ डाल देंगे और एक्सेलरेशन को यहाँ डाल देंगे। क्लियर हो गया होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा
यहाँ पे जीरो रख देंगे। उसको क्या इनिशियल वैल्यू से जीरो को क्या नाम से पुकारा जाता है? ऑब्जेक्ट स्टार्ट। क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है। तो अपने आप अंडरस्टूड होगा कि वहाँ पे इनिशियल वैल्यू से जीरो फिलअप करना। सेवंथ हाफ निकालेंगे सब लोग। सेवंथ हाफ सेकेंड, सेवंथ हाफ सेकेंड, सेवंथ हाफ मतलब 7/2 7/2 सेकेंड मतलब 3/3.5। मतलब अल्टीमेटली क्या होगा? तो शुरू से लेकर 3.5 तक का लिख दोगे और -3 तक का लिख दो। दोनों क्या कर लेंगे आप? सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। डैट विल गिव यू सेवंथ हाफ सेकेंड, सेवंथ हाफ सेकेंड, सेवंथ हाफ सेकेंड की वैल्यू दे देगा। सेवंथ हाफ सेकेंड की वैल्यू दे देगा ये। सेवंथ हाफ को मतलब 3 से लेकर के 3.5 के बीच में। क्लियर बात हो गई? इसके यही नियम है। किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा? किसी को कन्फ्यूजन हो रहा तो पूछेगा। कन्फ्यूजन ये होता है, तरीका तो यही है, तरीका यही है। कन्फ्यूजन लोगों को ये होता है कि एसएनएथ वाला फार्मूला लग सकता नहीं लग सकता। वो नहीं लगेगा। वो किसके लिए लागू होता है? 1-1 सेकेंड का इंटरवल होना चाहिए। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तब एनएथ वाला लगता है। इस केस में फार्मूला लागू नहीं होगा। यहाँ पे यही नियम है कि 3.5 तक का निकालो, 3 तक का निकाल लो। क्या कर लें आप? माइनस कर लें। 3.5 तक का कैसे निकालेंगे आप? u इंटू 3.5 u इंटू टी प्लस a/2 इंटू टी स्क्वायर, u इंटू 3/5 प्लस a/2 इंटू 3.5 का स्क्वायर। और 3 तक का कैसे निकालेंगे आप? u इंटू 3 प्लस a/2 इंटू 3 स्क्वायर। दोनों क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या निकल के आ जाएगा? तो डैट विल बी सेवंथ हाफ निकल के आ जाएगा। सेवंथ हाफ निकल के आ जाएगा। क्लियर बात हो गई? बताएंगे आप तो नाइन्थ हाफ कितना होगा? गुड। 4.5 एंड 4 का माइनस कर लेंगे। 11th हाफ साहब, 11th हाफ नहीं समझ में आता? 11th हाफ 5.5 मतलब 5.5 तक का और 5 तक का डिफरेंस ले लेंगे। 13th हाफ, नींद में हो मतलब तुम, नींद में चल रहे हो तुम। एकदम पूछ लिया इसलिए समझ नहीं आया। हाँ साहब, 13th हाफ 6.5 तक के लिख देंगे, 6 तक के लिख देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया लोगों को? अभी भी किसी को डाउट है तो बता देगा। बहुत हर एक किताब में सवाल दिया होगा। काफ़ी लोग कल पूछ भी रहे थे कि 5th हाफ का मतलब बता दो। बाकी सबको बता दिया गया। तो एस बराबर का क्या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग? ग्राफ खींच लिया आपने ut प्लस AT²/2। हाँ, 12th हाफ तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो उसमें 6 हाफ नहीं बनेगा, वो 6th ही बन जाएगा पूरा। 12/2 करोगे ना तुम तो कितना आ जाएगा? तो 6th हो जाएगा। समझ आई बात नहीं है? तो हाँ, उसमें लग जाएगा। उसमें nth वाला लग जाए। 1 सेकेंड हो गया ना वो। ut प्लस AT²/2 का एक तो एप्लीकेशन देखेंगे। ut प्लस AT²/2 का एप्लीकेशन देखेंगे। क्या वो सवाल बोला रहा है कि ऑब्जेक्ट ट्रबल्स, इस फार्मूले का अप्लाई करने देख लेंगे मैथमेटिकली कैसे अप्लाई करते हैं। इस तरीके से अप्लाई करो, क्वेश्चंस करने में आसानी पड़ जाएगा। जो नियम बताने जा रहा हूँ, मोशन का जो केस होता है, जो 1 डायमेंशन मोशन है, अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये केस। तो इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं कि ऐसे करेंगे तो आपको आसानी पड़ जाएगा। तो वो समझ लें आप। सवाल क्या होता है यहाँ पे? तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट चल रहा है। ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, इनिशियल वैल्यू से 0 नहीं दिया हुआ, इनिशियल वैल्यू से कुछ है। ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स तो 50 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। एंड ट्रेवल्स 30 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। देखो ऊपर मैं कर दे रहा हूँ इसे। बाकी 2 क्वेश्चंस आपको करने के लिए दूंगा, आप वो उसे करेंगे। ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है 50 मीटर कितने टाइम में? शुरू के 3 सेकंड में। और अगले 3 सेकंड में कितना चलता हो? तो 30 मीटर चलता है। तो क्या फाइंड करना है? तो डैट विल इनिशियल वैल्यू से u निकालना है एंड एक्सेलरेशन निकालना है। ऊपर देखते रहेगा, नीचे नहीं करना है। आपको मना कर दिया मतलब नहीं कर रहे हैं। कुछ सीखने वाला पॉइंट होता है। समझ आई बात नहीं आई?
हीट एंड ट्रायल नहीं करते तो ऐसे करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, गलत होने के चांसेस कम होंगे। अदरवाइज जो बता दिए कि मोशन के क्वेश्चन को आप कर तो देंगे ही, उसमें बस फ़र्क इतना रहेगा आपका टाइम ज़्यादा लग गया। देखेंगे क्या करना अच्छा रहेगा इसमें। क्या कह रहा पहला स्टेटमेंट, कितना मीटर चलता है वो? 30 मीटर चलता है कितने सेकंड में? पहले कितना चलता है? 50 मीटर। 50 मीटर चलता है 3 सेकंड। ऊपर देखता रहेगा। इनिशियल वाले से कुछ है, एक्सेलरेशन से जा रहा हमारा, किससे जा रहा है ये? एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बार क्या करेंगे हम लोग, एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर 2 लगा देंगे। यू एंड ए में एक इक्वेशन यहाँ से क्रिएट हो जाएगा ना। वो क्या बोला उसने फर्दर, क्या कहा कि अगले 3 सेकंड में, अगले 3 सेकंड में कितना चला वो? 30 मीटर चला। कितना चला? तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है कि यहाँ से आगे डिसीजन करें। दूसरा पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हम यहाँ से मोशन को कंटिन्यू करें। यहाँ से मोशन को कंटिन्यू करोगे तो क्या हो जाएगा, अब ये 50 मीटर ये था हमारा और 3 सेकंड यहाँ भी लगा था, 3 सेकंड। तो ये अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्कशन करेंगे तो कितना हो गया डिस्टेंस और कितना हो गया टाइम? 80 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया और टाइम कितना हो गया हमारा? 6 सेकंड हो गया। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, एक बार यहाँ तक के लिए डिस्कशन कर लेंगे और एक यहाँ से यहाँ तक के लिए डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर बात है? यहाँ से 2 इक्वेशन यू और ए में बन जाएगा और उन 2 इक्वेशन को सोल्व कर दो, क्या निकल जाएगा हमारा? यू एंड ए की वैल्यू निकल जाएगी। और यू एंड ए की वैल्यू निकल गई तो जो कुछ और फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो निकल के आ जाएगा। देखिए मैं बना दे रहा हूँ इसे, इक्वेशन मैं क्रिएट करता रहूँ, आगे 2 क्वेश्चन दूंगा वो आप करेंगे। एस बराबर फार्मूला क्या है? एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। एस बराबर यू टी प्लस, एक बार कहाँ से कहाँ तक के लिए? 50 मीटर के लिए, 50 मीटर के लिए लगाया गया, 50 मीटर के लिए लगाया गया। तो कैसे लिखेंगे आप? ऐसा समझ में आ गया वो लोगों को? दूसरी बार कितने की लगा दिया गया? 80 मीटर यहाँ से यहाँ तक के लिए। क्लियर बात है ये? 80 मीटर के लिए लगा दिया गया, 80 मीटर। और कितना टाइम हो गया? तो कितना लिखूंगा, 3u या 6u प्लस ए बाई 2 इंटू 6 का स्क्वायर, डैट विल बी 36। ऊपर देखते रहेगा। अब u एंड ए निकाल के रख दूंगा। चले कोई उतार लें आप लोग, पहले एक बार उतार ही लें आप। इन 2 इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, u एंड ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व आउट करेंगे, u एंड ए की वैल्यू निकल जाएगी। शुरू से 3 सेकंड के लिए तो क्या करेंगे, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, एक बार एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 फर्स्ट 3 सेकंड में लगाएंगे। अब दूसरी बार क्या करेंगे, 6 सेकंड के लिए लगा देंगे और स्टार्टिंग से फाइनल तक के लिए लगा देंगे। 3 + 3 डेट विल बी 6 सेकंड। क्लियर बात हो गई? यू एंड ए में 2 इक्वेशन सोल्व आउट करेंगे। अब फंडा समझ में आ गया होगा कि ऐसे करेंगे आपको आसानी पड़ेगा। दूसरा जो लोग और एक अप्रोच लोग लगाते हैं उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो लंबा पड़ेगा। वो क्या अप्रोच होता है, अगर मैं छोड़ देता तो काफ़ी लोग पहले यहाँ का वेलोसिटी निकालते, वो एक बार यहाँ तक के लगाते और फिर यहाँ से यहाँ तक के लगाते। उसमें क्या होगा, यहाँ पे एक अनदर वेलोसिटी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। समझ आई बात नहीं? अगर आप बोले यहाँ से यहाँ तक डिसीजन करोगे तो यहाँ के इनिशियल वेलोसिटी तो निकालना पड़ेगा ना, तो लंबा पड़ जाता है वो मेथड। उससे भी आंसर आ जाते हैं। बट ये बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसा अप्रोच करेंगे आगे काफ़ी जगहों पर आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो 2 इक्वेशंस आपके सामने आ गया। अब ऊपर देखता रहेगा, ये कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। आपको अगला 2 क्वेश्चन दूंगा, वो करेंगे आप बैठ करके। अगर आपको लगता है कि हम करने में एलिजिबल हैं तो आपको दिया जाएगा मौका। सी ऊपर देखेंगे, यू और ए निकालना, आइदर वे में कर सकते हैं। अब सोल्व आउट करना, हम क्या कर लें, ऊपर देखेगा, ऊपर वाले इक्वेशन को किससे गुना कर दें आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सभी जगहों से करना पड़ता है, 2 से सभी जगहों पे मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से, 4 से, 4 से भी करके कर सकते हो। 2 से करेंगे तो 6u आ गया। तो हमारा क्या करें, आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। u कैंसिल हो गया, हमारा क्या निकल जाएगा, तो डैट विल बी, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो गया था 100 और ये कितना हो गया, तो माइनस करो कितना हो जाएगा, ये 20 और ये कितना हमारे पास 9 और ये कितना है
18 माइनस 9 है, ए की वैल्यू कितनी निकल गई 20/9, ए इज इक्वल टू माइनस 20/9, यू 40/3, यस यस यू ओके। रख दें इसको, ए की वैल्यू माइनस 20/9 को किसी भी इक्वेशन में रख दें, आइदर फर्स्ट में और सेकंड में। था क्या इक्वेशन हमारे पास, ए की वैल्यू सब लोग को आ गया होगा, ये माइनस 20/9 जो हमारा फार्मूला है, ये वाला पहला नंबर फार्मूला, उसमें ए की जगह पे फिलअप करने जा रहा हूँ। डैट इज 50 थ्राइस यू प्लस a/2, a/2 की जगह पे कितना लाया हमने 20/9, ए की जगह पे 20/9 रख दिया माइनस में, 1/2 एंड 9 कैंसिल वैंसिल कर देंगे आप। ओके, डैट विल 60 इज इक्वल टू थ्राइस यू, यू इज इक्वल टू डैट विल 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी और क्या निकाल लिया आपने, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकल गया। तो इसके अलावा अब कुछ भी पूछा जाएगा तो अब आगे कुछ और भी निकाल सकते हैं हम लोग। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के बाद क्या निकालू उसी का वेलोसिटी। तब फर्दर क्या लगा लेंगे, u पता है, a पता है, तो v इक्वल टू u प्लस 80 से क्या कर लेंगे आप, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड 9 सेकेंड जो भी पूछा जाएगा निकाल सकते हैं। बोल रहा हूँ कि यहाँ तक u और a निकालना समझ आ गया, तो अब u और a पता हो गया तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। यूजुअली जो कॉमन क्वेश्चन किताबों में पूछ रहे थे तो इतना दिया रहेगा कि 50 मीटर चलता है 3 सेकंड में और अगले 3 सेकंड में 30 मीटर चलता है। तो फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 8 सेकंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द एंड ऑफ 8 सेकंड, 8वें सेकंड के अंत में वेलोसिटी निकालो। तो क्या फार्मूला होगा 8वें सेकंड के अंत पे, v इक्वल टू यू प्लस 80, ये टी की जगह पे 8 रख दोगे तो u प्लस 8 इंटू ए, यू और ए पता तो रख दोगे तो क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी 8 सेकंड के अंत पे निकल के आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ u और a निकाल लिया, तो बाकी और कुछ अगर पूछते हैं तो निकल के आ जाएगा। समझ आ गई बात, तो जल्दी से एक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, देखते हैं कौन कर पा रहा। फंडा समझ में आ गया, क्या था हमारा ut प्लस 80²/2, ut प्लस, इसे में एक बार शुरू से 3 सेकंड के लिए लगाना था और शुरू से 6 सेकंड के लिए लगाना था। 2 इक्वेशन बना लिया u और a में और सोल्व कर लिया, तो क्या निकल गया, u निकल गया और फिर क्या निकल गया, a निकल गया। और अगर आगे कुछ पूछता तो वो भी निकल के आ जाएगा वहाँ। सब रेडी हैं सब लोग, क्वेश्चन जो है तो इसमें तो एडजस्ट कर दे रहा हूँ, ऐसा लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 seconds and 220 centimeter in next 4 second। u और a ही निकाल ले आप लोग, पहले u एंड a पहले फाइंड आउट कर लें आप लोग। फुल मौका दिया गया, बता दिया जो पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो करें। जो क्वेश्चंस आएंगे आपको नीट के एग्जाम में सब कुछ क्लास में करवाया हुआ रहता है, एक भी सेंटेंस बाहर का नहीं रहता था। आप इंश्योर करें कि जो क्लास में समझाया जा रहा है वो समझ में आ जाता है आपको, प्रैक्टिस कर लेते हैं उस पर, आंसर आना चाहिए लोगों का। एक्सेलरेशन की वैल्यू +15 या -15 कितना आ रहा है, -15 +15 कुछ आया, बहुत आसान था। एक बार 200 इज इक्वल टू u इंटू 2 प्लस a/2 इंटू 2 स्क्वायर, दूसरी बार 200 प्लस 220 कितना आ जाएगा 420, 420 इज इक्वल टू u इंटू 6 हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा टोटल, 2 सेकंड प्लस 4 सेकंड डेट विल 6 सेकंड, 2 सेकंड प्लस 4 सेकंड डेट विल 6 सेकंड, -15, वेरी गुड।
-15 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। -15 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है? इनिशियल वेलोसिटी 16 तो नहीं आएगा, कुछ और ट्राई करें। पचास 80 आ गया। एटी फाइव ओके। सही से करें, अभी भी गलत आ रही है यू सबका। 115 इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन पे कमांड करें। सी देखेंगे इतना ही आसान था, ऊपर देगा लोग, 2 इक्वेशन ही क्रिएट करना था। सवाल क्या था हमारे, ऊपर देखते रहेगा आप, कलम समझे आप। फिर से एक और मौका दिया जाएगा आपको, मौका दिया जाएगा। ऊपर देखें, बता दें कि लैंडमार्क कॉन्सेप्ट है, ऐसे अप्रोच करेंगे, कैलकुलेशन पे कमांड है, आंसर आ जाएगा। सीधा बोल दिया गया कि जो भी आपके नीट के एग्जाम में सवाल आएंगे अगले साल या इस साल जो आया था, वो भी बताया कि क्लास में मिनिमम हर एक जो कॉन्सेप्ट है, हर एक फंडा है, हर एक क्वेश्चन है 5 बार मिनिमम करवाया हुआ था। तो अगले साल 2023 में एग्जाम होगा तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो क्लास में ना करवाया हुआ होगा। इसकी तो डेफिनेटली क्या है, कोई चांस ही नहीं है। इसका तो तुम आकर लेके एग्जाम होने के बाद आप लेके आ सकते हो कि ये तुमने नहीं करवाया था। ये जैसे अभी बोल रहा हूँ ना, पिछले साल ही बोला गया था। किसी को पकड़ के ले आओ, पूछ लो जाकर के कि चलो जाके बोल दो सामने में कि ये करवाया नहीं था और आ गया। ऐसे कोई एक भी सेंटेंस जो कि क्लास नोट्स में ना लिखवाया हुआ हो और वो आ गया हो, ऐसा एक भी सेंटेंस दिखा दे। समझ आई बात नहीं आई? और मे भी उसमें 30 फंडे तो ऐसे होंगे कि उसको 25 बार रिपीट करवाया हुआ था। समझ आई बात नहीं आई? तो क्या इंश्योर करना है, जो समझाया जा रहा है उसको समझ लिया, जो प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है उसको हम कैलकुलेशन अच्छे से करें ताकि जो हमारा आंसर फाइनल सही आ जाए। और उस मेथड को क्या करें आप, तो इंश्योर करें कि आगे फर्दर किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई भी कर सकते हो। समझ आ गई बात? तो देखेंगे बहुत आसान केस था। देखें इधर, ये एस बराबर यू टी प्लस 80 पहली बार में 200 यू नहीं पता है, 2 a/2 2 × 2 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर ऐसे लिखेंगे ना, हटा दो कितना आ गया फार्मूला, पहला इक्वेशन। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हमें सेंटीमीटर में नहीं करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। अगर मीटर में करोगे तो मीटर में भी आ जाएगा, बट सेंटीमीटर में यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। सेंटीमीटर से ही हमारा काम हो जाएगा, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कर भी सकते हैं, आपको कोई अगर मन कर रहा है कि नहीं मैं मीटर में ही करूँगा, हमें तो मीटर में ही बोला गया। यस 200 इक्वल टू यू इंटू, हम मीटर में बोलना चाह रहे हो तो हम मीटर में 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ से अभी इस इक्वेशन को और फर्दर सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। तो क्या आगे यू प्लस है, बातचीत नहीं, बातचीत न करें। आपको जो समझाया जा रहा है उस पर फोकस करें कि हमें समझना है, हमें याद रखना है। एक इक्वेशन ऐसा क्रिएट हो गया। दूसरा कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, शुरू से 6 सेकंड के लिए तो 420 हो गया, u इंटू 6 प्लस a/2 इंटू 6 स्क्वायर। क्लियर? a/2 इंटू 6 स्क्वायर कितना अगर यूज करेंगे आप, तो डैट में 6 इंटू 6 है ये। यहाँ से तो मैनेज कर ले, पहले 3 से मार दिया, ये 6 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से मारोगे तो इक्वेशन बन जाएगा 670 इक्वल टू u प्लस 3 से 2 इक्वेशन क्रिएट हो गया। अब इन 2 इक्वेशन को सोल्व करना है। u प्लस ए इज इक्वल टू 100, u प्लस 3 से इज इक्वल टू 70। तरीका सोल्व करने के, या तो क्या कर लें आप, इन दोनों को घटा दें, या दूसरा तरीका है u की वैल्यू यहाँ से निकाल कर इसमें डाल दें। आइदर वे में कर सकते हैं। 2 इक्वेशन बनाने के बाद आपको जैसे तो कंफर्टेबल फील करते हो वैसे कर लें। 2 इक्वेशन ऐसा ही बनेगा। काफ़ी लोग यहाँ तक इक्वेशन तक भी कर लिए थे,
u प्लस ए इज इक्वल टू 100, काफ़ी लोगों ने ऐसा कर लिया था, और u प्लस थ्राइस ए इज इक्वल टू, तो डैट विल बी 70, ऐसा 2 इक्वेशन क्रिएट कर लिया था। आगे फर्दर क्या करना है, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, u गायब हो जाएगा, ये -2a बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, a की वैल्यू कितना आ गया हमारा -15, a की वैल्यू -15 आ गया, तो क्या इक्वेशन था हमारा, u प्लस ए इज इक्वल टू 100, u प्लस ए इज इक्वल टू 100, u प्लस ए इज इक्वल टू 100, ए की जगह कितना फिल कर दें, u की वैल्यू कितना आ गया हमारा 115 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक वैल्यू उतना 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में आ गया। किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो बताएगा। तो एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, होमवर्क ग्रुप में करेंगे जाकर आप, बस ये सॉल्यूशन ही निकालना उस क्वेश्चन के लिए। क्या निकालना आपको, कि सवाल क्या है कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंस ए इन पी सेकेंड, इसे क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन मोड लेकर चेंज कर लें, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंस ए, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंस ए मीटर इन फर्स्ट पी सेकेंड्स एंड ट्रेवल्स बी मीटर इन नेक्स्ट क्यू सेकेंड। तो ये सॉल्यूशन ही निकालना आपको, होमवर्क के रूप में करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा। क्या निकालना आपको, ऑब्जेक्ट चलता है ए डिस्टेंस चलता है पी सेकंड में, शुरू के पी सेकंड में कितना चलता है ए, और अगले क्यू सेकंड में कितना चलता है बी, पी प्लस क्यू सेकंड में कितना चल लिया, ए प्लस बी चल लिया, हाँ या नहीं। एक बार किसके लिए अप्लाई करोगे, तो ए इज इक्वल टू यू इंटू पी प्लस ए बाई 2 इंटू पी स्क्वायर, दूसरी बार ए प्लस बी इज इक्वल टू यू पी प्लस क्यू प्लस ए बाई 2 पी प्लस क्यू का। समझ आ गया होगा लोगों को, आगे सोल्व करना तुम्हारा काम होगा, ये सॉल्यूशन की वैल्यू निकालनी है। अभी कर दूँ या होमवर्क में करोगे तुम, करेंगे। चलें हम लोग आगे मूव करते हैं। एस पर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ खींच दिया गया, और इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो उसके लिए तो आपने देख लिया ग्राफ ऐसा आ गया। कैसा फंक्शन है एस टी का, कैसा फंक्शन है ये, पैराबोलिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन हमारा, जो डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो कैसा आ गया हमारा, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। क्यूमुलेटिव डिस्टेंस पूछा जाए, क्यूमुलेटिव डिस्टेंस का रेशियो बताओ, क्यूमुलेटिव डिस्टेंस का, इनिशियल वेलोसिटी 0 से चलो क्यूमुलेटिव डिस्टेंस का रेशियो, ये क्या लिखा हुआ है, क्यूमुलेटिव डिस्टेंस 14916 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, क्यूमुलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो इनिशियल वेलोसिटी 0 के लिए, u 0 के लिए 14916 होता है। यही इसी को क्या लिखवाएगा, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम लोग, पहला केस, जहाँ पे सॉल्यूशन क्या हमारा पॉजिटिव है। सॉल्यूशन क्या है, कांस्टेंट सॉल्यूशन के तो पढ़ ही रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस पर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इक्वल टू एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। ये डिफरेंटली किसके लिए ट्रू होता है, कांस्टेंट सॉल्यूशन के लिए ट्रू है। यही चैप्टर है हमारा, ये सॉल्यूशन किसके लिए पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट सॉल्यूशन के लिए पढ़ाया जा रहा है। ये वो 4 फार्मूले कल से बताया जा रहा है कि, या पहली क्लास से बताया जा रहा है कि कांस्टेंट सॉल्यूशन में वैलिड है। दैट विल बी 149। समझ आ गई बात। वो कल जो फार्मूला दिया था, जो केजरीवाल नंबर बोला था, गैलीलियो नंबर, वो क्या था हमारा, 1 सेकंड का था। जब टाइम का रेशियो 1:1:1:1 होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो 1357911। क्लियर बात हो गई, 1357911 कब होता है, टाइम के रेशियो 1:1 होना चाहिए। कंजुगेटिव सेकंड्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कंजुगेटिव सेकंड्स, 1 सेकंड का इंटरवल होना चाहिए। क्लियर बात हो रही है। और ये कौन सा केस था अभी वाला, वो कंजुगेटिव होता है, और ये क्या कहलाता है, क्यूमुलेटिव। ये क्या कहलाता है, बात क्लियर हो गई। ये क्यूमुलेटिव का तो 14916 का रेशियो में जाएगा। तो नेक्स्ट वन देख लेंगे, तीसरा इक्वेशन, इनिशियल से टोटल टाइम में ये फंडा लगेगा, और एक सिर्फ एक सेकंड की बात करता है। तो एस एन एथ वाला लगता है जो हमने पिछले डिस्कशन कर रखा गैलीलियो नंबर में, एस एन एथ इक्वल टू 1357911 में जाएगा। तो डैट भी वी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, तीसरा नंबर इक्वेशन एनालिसिस कर लें। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये सॉल्यूशन तो पॉजिटिव के लिए काम किया जा रहा है। तो v एंड s का ग्राफ एक बार खींच लें, और फर्दर जो है v एंड s का ग्राफ पैराबोलिक होगा, और ऐसा स्केच आउट कर लेंगे।
अगर इनिशियली स्टार्ट करता है और फाइनली उसकी वेलोसिटी भी ऑब्टेन कर लेता है, तो एस एंड वी में रिलेशन वी स्क्वायर इक्वल टू एस, एस एंड वी में रिलेशन डायरेक्टली तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2s, ग्राफ ऐसा आ जाएगा। एस एन एथ का एनालिसिस कर रखा है u0 के लिए, एस एन एथ का एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है, a/2 2n-1 ये पॉजिटिव इधर ऑलरेडी कर रखा हमने, गैलीलियो नियम या फिर 1357911 नियम समझ आ गया होगा। पिछले क्लास में करा था, बता रखा तुम्हें कि 2022 में भी ये सवाल है और 2021 में भी है, और अर्लियर भी पहले भी पूछे गए हैं, बट रिसेंटली 2 साल लगातार पूछा गया। बी एंड एस के लिए ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कौन सा ट्रू है, 4 ऑप्शन। हाँ जी, कैसे पैराबोला तुम बताओ, क्यों पैराबोला, क्यों पैराबोला? बोलेंगे 2 वेरिएबल्स हैं बी एंड एस में, तो इस पे पावर 1 है और इस पे 2 है, तो डेफिनेटली क्या होगा, पैराबोला होगा। अगर दोनों पे पावर 1 है तो क्या होते हैं, तो लीनियर ग्राफ होगा, बट एक पे पावर 1 एक पे 2 तो डायरेक्टली तो पैराबोलिक ग्राफ। तो आगे मूव करोगे दे, हाँ जी 19th का निकालना, 19th का निकालना, तो इस टोटल 19 यहाँ से लेकर 19 तक का लिख दो, 0 से लेकर के पूरा लिख दो, 0 से लेकर 19 और 0 से लेकर 18 तक का लिख दो। बोलो बोलो, और क्या करोगे तुम? बस खत्म, तुम तो खुद तो बता रहे हो। वो 19वां सेकेंड बोल रहे हो तो ऐसा कर लेंगे, या अब ऐसा नहीं करेंगे? अब तो फार्मूला हम जानते हैं ना, 19वां का निकालना तो u + a/2 2n-1, u रखेंगे, a/2 रखेंगे, 2 × n के जगह पे 19 रखेंगे और -1 करेंगे, n के जगह 19 रख देगा तो 19वां का ही निकल जाएगा। ये जो है ना, किसी को अगर तुम्हें 11th क्लास का ट्यूशन देना, क्या देना है, ट्यूशन देना, तो ऐसे समझाएंगे उसको कि शुरू से 19 का निकाल लो और शुरू से 18 से निकाल लो और दोनों को घटा दो। तुम्हें नीट का एग्जाम देना तो हम क्या करेंगे, u + a/2 2n-1 फार्मूला याद होना, n के जगह पे 19 रखेंगे, 19 - 1 तो कितना हो गया, तो 37 हो गया, तो 37 a/2 + u, तो आंसर हो गया, खत्म हो गई बात। ना समझ में आई बात? आगे मूव करेगा, तो नेक्स्ट केस में मूव करें। दुनिया में 3 तरह की पॉसिबिलिटी है, एक u0, एक क्या पॉजिटिव है, खत्म होगा। इसका ग्राफ जो है तो VT ग्राफ देख लिया, पोजीशन टाइम भी देख लिया, AT ग्राफ भी लिख लें इसके लिए, AT ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये पहला केस के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो कैसा होगा, एक्सेलरेशन हमारा क्या पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, VT AT ST। इंडिकेटर डायग्राम पे अगर दिखाना होगा तो ऐसा दिखाएंगे, जो पहला केस पढ़ रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव ऐसा दिखाओगे, और क्या हमारे एक्सेलरेशन साथ में कांस्टेंट भी है। साइमल्टेनियसली तीनों ग्राफ एक बार दिखा देता हूँ। इस केस के लिए, पहला केस के लिए ऑल 3 ग्राफ एक साथ दिखा दे रहा हूँ। 3 ग्राफ होते ही क्या है ये, तो एक होता है क्या, ST ग्राफ, VT ग्राफ, AT ग्राफ। AT कैसा आ गया, ऐसा आ गया, VT कैसा आ गया, ऐसा आ गया, और पोजीशन टाइम कैसा आ गया, ऐसा आ गया। ये किसके लिए वैलिड है, इनिशियल वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन पॉजिटिव के लिए, वो इस ग्राफ में दिख रहा है सब कुछ। सवाल इस पे क्या बनते हैं, कोई बताएगा आप लोगों में से? एक तो कन्वर्ट करने वाले, वेरी गुड, बोल रहा था ये क्वेश्चन में दिया था पोजीशन टाइम ग्राफ ही है, तो एक्सेलरेशन टाइम खींचो, तो अगर समझ में आता तो डायरेक्टली टिक कर दोगे। और क्या इसी पे सवाल बन जाएगा, उल्टा पूछ देगा कि ये ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम का, तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच आउट करो। समझ आई बात नहीं है, या तो ये दिया हो तो ये पूछें, या ये दिया हो तो क्या पूछें, आइदर वे में हो सकता है, या ये दिया हुआ तो ये पूछें, या ये दिया हो तो ये पूछें, या ये दिया हो तो ये पूछें। ग्राफ टू ग्राफ कन्वर्सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, समझ आ गया। उसके अलावा तो बता रखा है पहले भी कि ये ST ग्राफ दिया हुआ, बोलेंगे एक्सेलरेशन यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, बताओ इसके बारे में, एक्सेलरेशन क्या है, ये पॉजिटिव है। क्लियर हो गया होगा लोगों को एक्सेलरेशन क्या है ये? तो आगे मूव करोगे तो नेक्स्ट केस में जाएंगे। 100% जो है प्रोजेक्टाइल का जो है, तो 100% नहीं, अराउंड जो है कि 70% केस बस इसी फार्मूले से होगा।
एक्सेलरेशन जीरो वाला केस, पहला केस क्या था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब सेकंड केस में क्या जाएंगे आप, जो वेलोसिटी अटेंड कर लिया उतनी वेलोसिटी से चलेगा, तो उस केस को क्या बोलते हैं, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। पहला केस था इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ए पॉजिटिव। दूसरा केस क्या हमारा, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी, या और इसको और अच्छे से क्या बोलोगे, वेलोसिटी मैक्सिमम, क्या बोलेंगे इसे, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन से तुम फंडा डेवलप कर लोगे। तुम जानते हो ए इक्वल टू कितना, ए इक्वल टू डी बाई डी टी ना, ए इक्वल टू डी बाई डी टी। कुछ याद है, याद होगा, ए जब जीरो कर देंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम है मिनिमम। बता रखा है लोगों को कि वेलोसिटी जब दिया रहेगा तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए वेलोसिटी दिया हो, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करो और फिर क्या करो, जीरो करो, तो उस प्रोसेस से क्या निकल के आता है, मैक्सिमम निकल के आता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और क्या बोला गया उसके बारे में, कांस्टेंट है। तो सेकंड केस नोट करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन का 80% काम बस इसी फार्मूले से होने वाले हैं। एक्सेलरेशन जीरो, जब भी मोशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाए हमारा, तो डेफिनेटली क्या बोलेंगे वहाँ पे, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी, हमारे पास 4 इक्वेशंस क्या थे, जब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। 4 इक्वेशन क्या थे हमारे, ये 4 इक्वेशन थे, हाँ जी बोलेंगे। हाँ वो निकाल चुके हो क्लास में, आप मिसिंग हैं, बताया नहीं बताया, स्पेस एवरेज और टाइम एवरेज बताया जा चुका है। आप फिर से ना, आप क्लास के बाद पूछ लेंगे, एक बार ऑलरेडी बता रखा है हमने, स्पेस एवरेज और टाइम एवरेज ऑलरेडी निकाल रखा है। एवरेज जब पढ़ाया ना इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन पढ़ाते समय क्या पढ़ाया, एवरेज निकालना बताया कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या, जैसे बताया डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंडिंग करना। इंटीग्रेशन का क्या एप्लीकेशन है, एवरेज फाइंडिंग करना। क्या फाइंडिंग करना, एवरेज फाइंडिंग करना। तो वहाँ पे ही क्वेश्चन पूरा डिस्कशन हो गया, फुल डिस्कशन हो गया। 4/3 रेशियो भी निकाल लिया, यही पूछना चाहते हैं ना आप, 4/3 प्रूव कर दिया क्लास में। तो दूसरे केस में हमने क्या कर रहे थे, ए जीरो, बताओगे बेटा ए जीरो कर दोगे, पहला क्वेश्चन क्या आ गया, बी इक्वल टू यू, बी इक्वल टू, और यहाँ जीरो कर दोगे, एस बराबर यू टी, यहाँ जीरो कर दोगे, तो डेट वी इक्वल टू यू अगेन, बी एस स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, या वी इक्वल टू यू ही आ जाएगा, और यहाँ जीरो कर दोगे तो एस एन इक्वल टू यू आ जाएगा। क्लियर बात हो गई होगी। तो ए जीरो करके लिख दे रहा हूँ, ऊपर देखता रहेगा। लास्ट इक्वेशन का क्या मतलब है, हाँ इसको बोलते गुड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, गुड क्वेश्चन। 9th क्लास में आपने सुना होगा ना ऐसा, 9th क्लास में आता है कॉन्सेप्ट की, लोग बच्चों से पूछते हैं कि बेटा दो, तुम्हें पता ना कि डायमेंशनली सेम होना चाहिए क्वेश्चन। जैसे तुम्हारे दिमाग में आना, अरे ये डिस्टेंस है, ये किसी यू के बराबर कर दिया इसने, तो यू के बराबर क्यों होगा, जब तुम डिराइव करते थे तो यहाँ पे क्या था साथ में, यहाँ पे 1 सेकेंड लिखा हुआ, यू इंटू 1 लिखा हुआ, याद है कुछ। अरे एस एन लिखा था और एस एन माइनस 1 किया था, और घटाया था तो एन माइनस एन प्लस 1 था, तो u इंटू 1 लिखा हुआ। तो यहाँ पे टाइम एक 1 सेकंड का है, 1 सेकंड का है, इसलिए तुम्हें दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे u इंटू 1 सेकंड का टाइम है। तो ये डिस्टेंस इंटू टाइम हो गया, तो डिस्टेंस लाइक स्पीड इंटू टाइम हो गया, स्पीड इंटू टाइम ही लिखा हुआ, बट वो टाइम 1 सेकंड है, इसलिए तुम्हें दिख नहीं रहा। वहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी है, तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता क्या, डिस्टेंस होता, तो 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगा वहाँ से। वो कौन सा सेकेंड है, वो nth है, nth है, वो कौन सा वाला सेकेंड है, nth सेकेंड है। क्या कन्फ्यूजन था, यही था, कुछ और था तुम्हारा, यही कन्फ्यूजन था कि डिस्टेंस और वेलोसिटी बराबर कैसे कर दिया इसमें। रात का उतरा नहीं है इसका, क्या ऐसा सोच रहे थे तुम। ये क्या है, एस एन इक्वल टू यू इंटू, यहाँ टाइम 1 सेकेंड है, तो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है।
बाकी इक्वेशन देख लेंगे, बता दिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन का 80% केस यहाँ से सोल्व होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में तो कैसे ट्रू हो जाएगा, ये क्वेश्चन बता पाएगा कोई? किसी को पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये ट्रू क्यों हो जाता है? गुड गुड बोलते हैं कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होता है प्रोजेक्टाइल में? 0 होता है। एक्स एक्सिस में प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? तो एक्स एक्सिस में प्रोजेक्टाइल कैसा मोशन करता है? कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन करता है, एक्सेलरेशन 0 मोशन करता है। क्लियर बात हो गई? तो इक्वेशन क्या वैलिड होगा? v इक्वल टू यू, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के बराबर ही होगा। और क्या? तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लोगे? तो u इंटू टी से निकाल लोगे। पूरा कौन सा चैप्टर? एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी का चैप्टर सिर्फ इसी एक फार्मूले से काम होता रहेगा, सिर्फ इसी एक फार्मूले से काम होता रहेगा। वहाँ बोट वोट को कैसे चलाते हैं? यूजुअली कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाते हैं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी को टाइम से गुना करके क्या निकाल लेंगे हम लोग? बोट का डिस्प्लेसमेंट आइडेंटिफाई कर लेंगे। और अभी क्या बताया कि एक्स एक्सिस में ये क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं। किस में अप्लाई कर रहे हैं? तो पार्टिकुलर कोई डायरेक्शन में चूज करेंगे। फिलहाल जो है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 होता है, ऑटोमेटिक होता है, अंडरस्टूड होता है। प्रोजेक्टाइल में किसी को प्रोजेक्टाइल कब कहते हैं? किसी को हवा में उछाल दिया तो प्रोजेक्टाइल हो गया ना। तो डेफिनेटली हवा में उछालोगे तो क्या करेंगे? हॉरिजेंटल में कोई फोर्स नहीं देते हैं, एक्सेलरेशन नहीं देते हैं, हॉरिजेंटल में एक्सेलरेशन 0। हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होती है? वहाँ पे परमानेंट कांस्टेंट होती है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। समझ आई बात नहीं है? और होती भी कितनी है तुम्हें पता है? यू कॉस थीटा होती है। यू कॉस वो हॉरिजेंटल पर हर एक पॉइंट पे उतना ही होती है। और इसमें भी सवाल था इस बारी कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे u/2 है तो थीटा निकालो। समझ आई बात नहीं आई? पता है कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी होती कितनी परमानेंटली? यू कॉस थीटा। क्या? यू कॉस थीटा। काफ़ी लोग उसमें ये गलती करके आए कि हमने हॉरिजेंटल से एंगल ले लिया, और जबकि क्वेश्चन में कहाँ से लिया हुआ था? ये कुछ समझ में आया साहब? क्या बताओगे? 2 बातें बताएंगे इस पर आप। बोलो कि मास्टर में पढ़ रहा हूँ एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 वाला केस। एक्सेलरेशन जब भी 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी को टाइम से गुना कर देते हैं। फिनिश। इतना ही 2 चीज़ समझना था यहाँ। कौन सा केस पढ़ रहे हैं? ए 0। जब भी ए 0 होगा तो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? v इंटू टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ आ गया होगा लोगों को? हाँ जी, टावर से फेंकेंगे तो भी कौन सा डायरेक्शन में? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा। क्या होगा? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा तो वहाँ भी लागू होगा। उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? अगर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन बोला हुआ था, दोनों चल रहा था, अलग अलग जोड़ करेंगे तो क्या होगा? ग्राउंड टू ग्राउंड आएगा, ये क्या आएगा? हॉरिजेंटल। समझ आई बात नहीं? दोनों केस में लागू होगा। जब भी हॉरिजेंटल मोशन हो जाएगा तब वहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0। समझ आई बात? तो एस बराबर यू टी अप्लाई करेंगे। ये 2 फार्मूले को अप्लाई करके काम करेंगे। ग्राफ में दिखा दो इनको सभी को। ग्राफ में एक बार देख ले, ऊपर देगा। इंश्योर करें कि जो पढ़ाया जा रहा है बस आपको वो चीज़ें समझ में आती जाएं, याद रखें, उसको कन्वर्ट कर दें एग्जामिनेशन में जाकर डिलीवरी दे दें आप। एस टी बेटा कौन बताएगा एस टी कैसा होगा? कौन सा केस पढ़ रहे हैं? एस टी ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से। वी टी ग्राफ कैसा होगा? कांस्टेंट। और 80 ग्राफ बोलो बोलो बोलो। एक्सेलरेशन 0 है तो ऐसा लाइन दिखा दोगे, ये लाइन होगी। 80 ग्राफ विल बी लाइक दिस। अब आप क्वेश्चन तो बता ही सकते हो। अब इसमें ग्राफ टू ग्राफ कन्वर्सन, ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ तो क्या बताएं आप? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताती है। ये जब भी रहेगा तो यही एक्सेलरेशन टाइम ऐसा ही होगा। इसलिए बोल रहा है कि एक्सेलरेशन 0 है। वो एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एस टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ सब कुछ इसके अंदर, ग्राफ में सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरा केस हो गया डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी को टाइम से गुना करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। क्लियर हो गया वो लोगों को? तो फर्दर मूव करोगे। ये केस याद रखो। बता दिया प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि बता दिया कि अगर इतना तुम्हें समझ में आ जाता कि एक्सेलरेशन 0 पे v इक्वल टू यू होता है और s बराबर यू टी होता तो 80% प्रोजेक्टाइल मोशन का कंप्लीट हो जाता। बार बार उसी काम को हमें करना पड़ेगा। बस अंतर वहाँ पे क्या जाएगा कि u के जगह पे u cos थीटा लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? u की जगह पे u cos थीटा। तो किसी भी मोमेंट पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी परमानेंटली u cos थीटा रहेगा और डिस्प्लेसमेंट u cos थीटा इंटू टी बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू u cos थीटा इंटू टी बन जाएगा। तीसरा केस कौन सा होगा? तो हमारा कुछ वेलोसिटी ऑलरेडी है और क्या कर रहा है ये?
तो ऑलरेडी यू वेलोसिटी है, यू की वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ वेलोसिटी है, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, तो रिटार्डेशन का काम कर रहा है, ये निगेटिव का काम हो रहा है। तीसरा केस ऐसा है, समझ आई बात। पहला केस यू जीरो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दूसरा केस ए जीरो और वेलोसिटी मैक्सिमम, और तीसरा केस तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी वेलोसिटी रहेगी और ब्रेक लगाओगे, रिटार्डेशन डेवलप करोगे, तो ऐसा ही केस बनेगा। तीन ही तरह की पॉसिबिलिटी थी, या तो एक्सेलरेट करेंगे, या फिर जीरो एक्सेलरेशन पे चलाएंगे, या फिर तो रिटार्ड करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। समझ आई बात। तीन ही पॉसिबिलिटी होती है, तीन ही पॉसिबिलिटी होती है। यू नॉट जीरो देखेंगे यहाँ पे कुछ मान लें कि इनिशियल वैल्यू से हमारा क्या है, कुछ ऑलरेडी यू डैश है, ऑलरेडी यू की वैल्यू कितनी है, यू डैश से चल रहा है। देखिए मैं 4 इक्वेशन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। इनिशियल वैल्यू से क्या है, तो यू डैश है, और रिटार्डेशन क्या है, तो माइनस बेटा, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। यू ऐसे लिख दूँ, किसी को दिक्कत है? ये लैंडमार्क कॉन्सेप्ट है, कोलिजन पढ़ेंगे वहाँ भी अप्लाई होगा, रोटेशन में भी अप्लाई होगा, किस तरह का आगे लिक्विड और सॉलिड पढ़ेंगे वहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा, या जो है तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जाएंगे वहाँ भी जरूरत पड़ जाएगी। तो जहाँ भी फील्ड रहेगा तो फोर्स होगा, फोर्स होगा तो क्या होगा, हमारा फील्ड होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो अप्लाई करना पड़ेगा। अब बता भी रखा तुम्हें कि ये पूरे फिजिक्स में एप्लीकेबल है, जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन होगा तो एप्लीकेबल है ये समझ आ गया। यू टी प्लस ए टी स्क्वायर टू, एक जब कितना रख दिया गया वहाँ, माइनस बेटा वी स्क्वायर इक्वल टू यू डैश स्क्वायर माइनस 2as एंड एस एन एथ इक्वल टू 4 इक्वेशन कन्वर्ट कर दिए, यू डैश माइनस बेटा बाई 2n माइनस 1। जब ऑलरेडी वेलोसिटी चल रहा है, स्कूटर जो है, कॉमन से एग्जांपल क्या होता है, कॉमन से एग्जांपल होता है, हाँ ब्रेक अप्लाई करना, ये कॉमन एग्जांपल जो यूजुअली यूज करते लोग कि आपका आसपास, अपने घर के आसपास पहुंचते हैं तो अपना जो व्हीकल का मोटर होता है ऑफ कर देते हैं। 100 मीटर दूर ही काफ़ी लोग क्या कर देते हैं उससे, अरे ऑफ कर देते हैं ना, ऑफ कर देंगे तो फाइनली क्या होगा, वो जा करके रिटार्ड होते हुए गेट पे जाके क्या करता है, रुक जाता है, क्या कर जाता है वो। तो यही एग्जांपल है कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी यू डैश थी और सरफेस पे चल रहा था, फ्रिक्शन कारण रिटार्डेशन डेवलप हो रहा, तो फाइनल वेलोसिटी यू डैश माइनस बेटा टी, और ऐसा करेंगे। ठीक है, ये तो पहले इस पर चर्चा कर देता हूँ, उसके बाद तुम्हारे घर पे स्कूटर को रोका जाएगा, पहले इस पर चर्चा कर लें। बी टी ग्राफ है, एस टी बी टी एंड ए टी ग्राफ में एनालाइज कर लें तीन केसेज को। एस टी ग्राफ कैसा होगा, बी टी ग्राफ कैसा होगा, ए टी ग्राफ कैसा होगा। ए टी ग्राफ तो सबसे आसान है, ए टी ग्राफ तो बस ऐसा दिखा देंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, बट है क्या वैल्यू, निगेटिव है, तो नीचे शो आउट कर देंगे, ए एंड टी वर्सेस विल बी दिस, ए टी ग्राफ विल बी लाइक दिस, एज लाइक स्ट्रेट लाइन खींचना सिखा रखा आपको। v इक्वल टू यू डैश माइनस बेटा टी, ग्राफ स्लोप का स्लोप निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, उसका निगेटिव स्लोप दिख रहा है। बीटी ग्राफ बता रहा हूँ, ये वाला बीटी ग्राफ की डिस्कशन कर रहा हूँ, इस डेटा को ग्राफ में कर रहा हूँ। तुम्हारा स्कूटर जा रहा था, अभी चल रहा है, ब्रेक लगा दिया तुमने, चलता हुआ वेलोसिटी उसकी क्या रही है, धीरे धीरे घट रही है। v इक्वल टू यू डैश माइनस बेटा टी, यू डैश माइनस यू वी एंड टी में ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर आएगा। स्लोप क्या हमारा निगेटिव है, तो निगेटिव स्लोप का तो लाइन कैसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप निगेटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। यू डैश जब तुम ब्रेक मारे उसमें उस स्कूटर की जो वेलोसिटी थी उसको यू डैश मान लिया, क्या मान लिया, समझ आई बात। साइकिलिंग कराए कभी, कैसे कैसे करते हो, ऐसे नहीं, मतलब पहले एक्सेलरेट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, और फिर बीच में क्या करते हो, एक्सेलरेट ही करते रहते हो परमानेंटली, या कुछ और करते हो, बीच में पैडल रोक लेते हैं, फिर क्या चलता, मस्ती लेते हैं, फिर हवा चल रही है, आदमी आनंद लेता कि अरे मज़ा आ रहा है, तो हैं। हाँ, आँख काफ़ी लोग आँख बंद करके भी चलाते हैं, हाथ छोड़ के भी चलाते हैं, पैर भी उठा देते हैं, ठीक है। अरे एक्सीडेंट वगैरह नहीं करा,
तो पहले स्लिट करते ए पॉजिटिव, फिर बीच में आनंद लेते हैं थोड़ा, अब फिर क्या करते हैं, जो डेस्टिनेशन जहाँ जाना था वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पहुँचने वाले होते तो क्या करते हैं, फिर ब्रेक मारते हैं। तो जब तुमने मन किया ना कब मैं ब्रेक मारूंगा, मार दिया, तो उसमें कुछ वेलोसिटी होगी ना, क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो वही वेलोसिटी को क्या माना हमने, यू डैश माना। हाँ, बिफोर मतलब वहीं से हमारा गेम शुरू हुआ। ब्रेक अप्लाई करने के पहले कुछ वेलोसिटी होगी, और फाइनली जब ब्रेक अप्लाई कर देता कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा। तो फिलहाल उसमें आएंगे, पर फिलहाल जनरल ग्राफ कर लेते हैं। ये बीटी ग्राफ ऐसा बनेगा उसका, बीटी ग्राफ, क्लियर बात है ये। और फाइनली जो तो एस बराबर कितना, यू डैश टी माइनस बेटा बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। इसका ग्राफ पिछली क्लास में बताया था, उल्टा पैराबोला ऐसा बना लोगे, एस टी ग्राफ ऐसा हो जाएगा। नेगेटिव पैराबोला, तीनों ग्राफ बना दिया। इसमें स्पेशल केस 2 केस में डिसीजन करने जा रहा हूँ। एक जो वही वाला केस जो तुम्हें मन कर रहा है कि फाइनली स्टॉप हो जाता, तो उसका कुछ चर्चा कर नहीं रहा है। फाइनली तुम्हारे घर पे जाकर व्हीकल क्या होगी, तुमने पहले छोड़ दिया था, कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू डैश थी, तुमने ब्रेक अप्लाई करा और फाइनली अपने आप जाकर ऑटोमेटिक क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो इसी का स्पेशल केस वो बन जाएगा। जब क्या यूज करेंगे हम लोग, बी की वैल्यू 0 यूज करेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या यूज करते हैं इसी में, 0। फाइनली स्टॉप वाला केस अलग हो गया। फाइनली कुछ वेलोसिटी हो सकती है, बट वो स्पेशल केस हो गया। फाइनली क्या कर गया हमारा ऑब्जेक्ट, फाइनली हमारा ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया। क्लियर बात हो गई, फाइनली हमारा ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया। तो इन 3 इक्वेशन में देखेंगे, 4 इक्वेशन में फाइनली जो है तो भी की वैल्यू 0 यूज करके 2 रिजल्ट आ जाएंगे यहाँ से। इस वाले में भी को 0 कर दें, इस वाले में भी को 0 कर दें, भी डैश इजिकल टू यू डैश माइनस बेटा टी। इसमें भी को 0 कर दें, बी को 0 कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं, तो स्टॉपिंग टाइम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग टाइम। ये ना आपको घड़ी वगैरह में आता है स्टॉप वॉच, उसमें करके बोलते हैं। स्टॉप वॉच का मतलब उतने टाइम के बाद अपने आप क्या कर जाएगा, वो गेम खत्म हो गया। समझ आई बात नहीं है, तो अपने आप इतने टाइम में क्या हो गया, स्टॉप हो गया। स्टॉप वॉच का तो फिर मैंने यहाँ से डेवलप किया गया इसके लिए। तुम व्हीकल वगैरह में जाते होगे ना, तो मोस्टली टाइम आजकल गूगल आ गया तो बता देते हैं कि टाइम कितने बजे तुम टाइम पहुँच जाओगे। तो कैसे बता देते हो, अरे ये फार्मूले लगाते हैं ना, एस पर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तुम्हें पता नहीं यार, इन्हीं फार्मूले से निकाल को बताते हैं कितने टाइम पे तुम पहुँच जाओगे। अगर तुम्हारे बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया तो क्या होगा, तुम जो कहीं भी हो 100 किलोमीटर दूर हो, बता देते हैं पहले कितने टाइम पे तुम क्या करोगे वहाँ। तो पता होता है हमें कि रोड पे एवरेज स्पीड 60 के आसपास व्हीकल्स चलती हैं, या एवरेज 50 के आसपास ले लें, तो उसके अनुसार से वो टाइम कैलकुलेट कर देते हैं। समझ आई बात नहीं आई। तो इन्हीं सब फार्मूले का यूज होता है। मैं बोल रहा हूँ कि फाइनली स्टॉप हो गया, फाइनली स्टॉप हो गया। तो ये स्पेशल केस बनता है जो बार बार हमें जरूरत पड़ेगी आगे चल के फ्रिक्शन में, कोलिजन में। तो भी की वैल्यू 0 रख के टाइम की वैल्यू निकाल लें। स्टॉपिंग टाइम यू डैश बाई बेटा, स्टॉपिंग टाइम यू डैश बाई बेटा। बेटा क्या है, रिटार्डेशन है। यहाँ पे रख देता हूँ, या तो फार्मूला से करोगे, बेटा का मॉडुलस लगा देता हूँ। यहाँ से करोगे तो माइनस रख के काम करोगे, जबकि ये फार्मूला जैसे डायरेक्ट टाइम का फार्मूला निकल लगाओगे तो क्या रखेंगे, रिटार्डेशन का क्या रखोगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखेंगे। माइनस है प्लस वहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे, प्लस। क्लियर बात हो गई। हमने एक बार माइनस वहाँ पे अप्लाई कर दिया, साइन कन्वेंशन वहाँ पे अप्लाई कर दिया है। क्लियर बात। तो आगे मूव करोगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस वी स्क्वायर इक्वल टू कितना था, यू डैश स्क्वायर माइनस क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस। काफ़ी फेमस कॉन्सेप्ट है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस वी इक्वल टू कितना, 0, तो यू डैश स्क्वायर इक्वल टू बीटा एस, या डैट विल बी एस इक्वल यू डैश स्क्वायर बाई ट्वाइस बेटा। बेटा पे यहाँ भी मॉडुलस लगा दे रहा हूँ। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस यू डैश स्क्वायर बाई ट्वाइस बेटा। देख लो ये फिर से स्टॉपिंग डिस्टेंस लैंडमार्क कॉन्सेप्ट है।
स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है तो बार बार यूज होगा। जब ऊपर इक्वेशन में अपनी रिटार्डेशन डालेंगे तब तो पॉजिटिव ही निकलेंगे रिटार्डेशन। यहाँ पे तो निगेटिव रखना होगा ना, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s फार्मूला होता है। फार्मूला यहाँ से स्टार्ट करो, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस, अब जो है रिटार्डेशन में लगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन लगाया तो 2 इंटू -6 लगाओगे और उसके बाद अपने आप माइनस आएगा, तो यहाँ से कर सकते हो। या अगर यहाँ से काम करोगे तो यू डैश स्क्वायर बाई ट्वाइस इंटू 6 लिख दोगे बस, यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है नहीं पड़ेगी। अब करेंगे काम यहाँ से करेंगे, ऐसे नहीं कि तुम बोलो कि हमें बोर्ड का एग्जाम देना वहाँ से करेंगे, ऐसे नहीं करना। हमें नीट का एग्जाम देना, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास फार्मूला याद होना चाहिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्लियर बात हो गई। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस अर्लियर प्रीवियस ईयर में तो ऐसे भी पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर में स्टॉपिंग डिस्टेंस से सुन लो, 1-2 सवाल लिखवा देता हूँ। जो बहुत पुराने ज़माने में जाओगे तब वहाँ पर मिलेगा, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होगा उस समय क्वेश्चन बैंक में पूछा गया था, ये देख लोगे। ये यू डैश स्क्वायर बाई ट्वाइस बेटा पे, यू डैश स्क्वायर बटे ट्वाइस बेटा पे सवाल देने जा रहा हूँ। देखेगा इधर, स्टॉपिंग डिस्टेंस का सवाल देने जा रहा हूँ। रेडी हैं सब लोग? बाकी पहले तो ऐसे लिख लो, एक बार जो मोशन है, एक बार जो BMW कितने से चल रही है U1 से, और दूसरी बार U2 से, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस S1 की वैल्यू U1 स्क्वायर बाई ट्वाइस बेटा, और दूसरी बार S2 की वैल्यू U2 स्क्वायर बाई ट्वाइस बेटा। BMW ही नाम लिया, तो दोनों में जो ब्रेक का ऑर्डर है क्या है हमारा, सेम है बेटा, सेम है। डिवाइड कर दो S1 बाई S2 का रेशियो, U1 बाई U2 का होल स्क्वायर। एक टाइप ऑफ सवाल जो है तो प्रीवियस ईयर में तो ऐसे आ चुके हैं, जल्दी से वेरीफाई कर लोगे, ये दिया हुआ जाके देख लोगे। 12 किलोमीटर पर आवर है और 24 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया। ऊपर वाले में तो 12 किलोमीटर में स्टॉपिंग डिस्टेंस S है, तो यहाँ पे S डैश निकालना। यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस S, तो S डैश की वैल्यू यहाँ पे बताएं आप। समझ आ गया वो लोगों को? जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था उस समय प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछे गए थे कि इनिशियल वेलोसिटी इतने से BMW चल रही है और स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आया, S आया। अगर उसी BMW का स्पीड कितना कर दिया गया 24, तो उसकी नया स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो नया स्टॉपिंग डिस्टेंस तो रेशियो लोगे S डैश बाई S। गुड, S डैश बाई S इक्वल टू U डैश, तो U डैश कितना हमारा 24 बाई 12 का होल स्क्वायर। ऐसा करके काम कर लोगे तुम, या होशियार लोगे तो सीधा कर दोगे कि क्या है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो लाइक यू का क्या है, पार्बोलिक फंक्शन है, S इज प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर ही है ना, पार्बोलिक फंक्शन है। तो पार्बोलिक फंक्शन में डबल करेंगे तो क्या हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। S इज प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर, U को डबल कर दिया, यही क्या ना, 12 से 24 करना क्या हुआ, डबल करना, तो क्या हो जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। डबल करने से स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना मैग्नीफाई हो जाएगा। पार्बोलिक फंक्शन में कितना मैग्नीफिकेशन होती है, समझ आई बात? अभी बोल रहे थे ना कि क्या होता है, क्यूमुलेटिव डिस्टेंस से 1 4 9 16 का ऑर्डर में जाता है, 1 4। तो वहाँ पे यही किया था ना कि 1 सेकंड में जो डिस्टेंस था 1 और 2 सेकंड में 4 हो गया था। कितना हो गया था? क्लियर बात हो रही है? तो यहाँ पे तो या तो जिनको दिक्कत है तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे आप, S डैश इक्वल टू 4S, S डैश इक्वल टू। क्लियर बात हो, या इसी को उल्टा क्या पूछा जाएगा, यू ही नहीं। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया हुआ, स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो 4:1 है, तो इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो निकालो, तो 2:1 आ जाएगा। समझ नहीं आया बात? अगर ये दोनों दिया रहेगा तो इनका रेशियो निकल जाएगा, ये दोनों दिए रहेंगे तो इनका रेशियो निकल जाएगा। क्लियर बात हो गई? तो नेक्स्ट जो अभी रिसेंटली पूछा गया स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो सुन लेंगे। और स्टॉपिंग डिस्टेंस में जो अभी 2022 का हुआ नहीं इस पर, तो 2021 में ये पूछा गया, देखा इधर स्टॉपिंग डिस्टेंस का सवाल है। ये बोला कि इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, ऊपर देगा तो यहाँ पे रुकेगा नहीं रुकेगा, ये इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट रुकता नहीं रुकता। नीचे से फेंक दिया, सवाल ये था तुम्हारा कि नीचे से फेंक दिया गया, कहाँ से फेंक दिया गया, ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंक दिया गया U स्पीड से, तो नीचे से फेंकोगे स्मूथ सरफेस तो रिटार्डेशन की तरह काम कर रहा होगा। इतना तुम्हें पता होगा, G sin थीटा नीचे रिटार्डेशन होती है। नहीं पता तो ऐसे लिख लें कि U फेंकेंगे नीचे से, इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक का रिटार्डेशन कितना होता है, G sin थीटा होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्लियर बात हो गई? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालें या आगे जो कंपेयर करना होगा तो कंपेयर कर लेंगे। इस बार U स्क्वायर बाई ट्वाइस बेटा, दो अलग अलग इंक्लिनेशन दे करके तो कंपेयर करने की ज़रूरत हो सकती है। समझ आ गई बात? स्टॉपिंग डिस्टेंस जो 2021 में पूछा गया,
या तो फार्मूला यही लगाना है, या तो उसमें क्या दो एंगल्स दिए हुए हैं, अलग अलग इंक्लाइन प्लेन के एंगल्स दिए हुए हैं। तो एक इंक्लाइन प्लेन का तो क्या हो जाएगा हमारा S1 ये पोर्सल टू 1/sin θ1, और दूसरी बार इंक्लेशन चेंज कर दिया, कुछ समझ नहीं आया, S1/S2 sin θ2/sin θ1 यूज कर लोगे। जिनको पूरा एंगल चाहिए तो क्वेश्चन जाके एक बार देख लो कि फंडा ये लगाना, इंक्लाइन प्लेन के बॉटम से फेंक दिया गया। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, काफ़ी लोग प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन समझने लगते हैं। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं है, इंक्लाइन प्लेन पे इतना इंक्लिनेशन है, फेंक दिया गया, इतने स्पीड से स्टॉप हो जाती है इतने डिस्टेंस में। अगर इतना इन थीटा रहेगा, एंगल शुरू में एक बार 30 दिया हुआ, बाद दूसरी बार ही 60 दिया हुआ, तो रेशियो आइडेंटिफाई कर लोगे। समझ आई? तो जहाँ रहेगा तो आइडेंटिफाई करो, स्टॉपिंग डिस्टेंस की चर्चा हो गई। ठीक है, ये बाकी ग्राफ में देख लोगे, ग्राफ में तो ऐसा डिस्टेंस है जहाँ हमारी है, यहाँ पे क्या यही वाला स्टॉपिंग टाइम है। यहाँ पे क्या दिख रहा है ग्राफ में, यही क्या है हमारा वेलोसिटी, और 0 हो गई, तो यही टाइम कितना है U' भाई बेटा, यही टाइम है, यही टाइम हमारा क्या है स्टॉपिंग टाइम है, यही टाइम हमारा क्या हमारा, क्लियर बात हो गई होगी, यही टाइम हमारा स्टॉपिंग टाइम है। फर्दर मूव करेगा तो 1 मोर टाइम आता है, क्या रिएक्शन टाइम होता है, नोट करेगा लोग, 1 मोर टाइम इज द रिएक्शन टाइम। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। रिएक्शन टाइम होता ही क्या है, तो टाइम इंटरवल बिटवीन वाचिंग द इवेंट एंड टेकिंग एक्शन। टाइम इंटरवल, रिएक्शन टाइम होता है टाइम इंटरवल बिटवीन वाचिंग इवेंट एंड टेकिंग एक्शन। टाइम इंटरवल बिटवीन वाचिंग इवेंट एंड टेकिंग एक्शन। टाइम इंटरवल बिटवीन वाचिंग इवेंट एंड टेकिंग एक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, डिफिनेशन पता क्या है, बेसिकली शॉर्ट में बोलना चाहेंगे तो क्या बताएंगे, एक्शन रिएक्शन के बीच का टाइम को क्या बोलते हैं, तो रिएक्शन टाइम। एक्शन रिएक्शन के बीच का टाइम को क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। जो तुमने ये इवेंट देखा तो क्या हुआ हमारा, तो एक्शन हुआ, तो फिर तुम क्या करते हो उस पर रिएक्शन लेते हो, तो उन्हीं दो बीच के इंटरवल को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्शन टाइम। सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया कि वाचिंग इवेंट एंड टेकिंग एक्शन। इसी को तो शॉर्टकट में बोलते हो कि एक्शन एंड रिएक्शन के बीच का टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, तो रिएक्शन टाइम। होता क्या बेसिकली उसमें, तो रिएक्शन टाइम के इंटरवल में ऑब्जेक्ट किससे मोशन करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। ऑब्जेक्ट किससे मोशन करता है, ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यही फंडा है। रिएक्शन टाइम को मान ले TR से रिप्रेजेंट कर दिया, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, TR। तो रिएक्शन टाइम में क्या करता है ऑब्जेक्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। कैसे चलता है, अब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आराम से समझे। अब कलम रख कर एक बार सुन लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे होती है। रिएक्शन टाइम यूजुअली जो है तो हर एक फिनोमेना में होता है, हर एक गेम में होता है। बट हमारे जो क्वेश्चन फिजिक्स में आएंगे तो वो किसके लिए आते हैं, ड्राइवर के लिए आते हैं। मोशन में जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, वो लिखा रहा है कि जो ड्राइवर है व्हीकल को क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। और ड्राइव करते करते देखा कि ड्राइव कर रहा है, रोड पे अचानक कोई आ गया, क्या आ गया, या व्हीकल आ गई या कोई पर्सन आ गया, तो जैसे वो देखता है तो क्या करता है, तुरंत ब्रेक नहीं मारता। यही बीच का देखने के बाद वो सोचता है कि मारे या ना मारे। अरे ब्रेक मारने की बात कर रहा हूँ। वो देखता है कि रोड पे आ रहा है, तो वो ये इंश्योर करता है कि हमारे पहुंचने तक वो क्रॉस तो नहीं कर जाएगा, ऐसे में इंश्योर करता है। उस स्टेज पे जाकर मारता है जैसे आपने देख लिया यहीं से, लेकिन अब तुमने देख लिया, तुम सोच रहे हो तुम्हारा व्हीकल क्या कर रहा है, अरे चल रहा है, हाँ या नहीं। अचानक नींद खुली, अब नहीं मारेंगे तो क्या मर जाएगा, तो उसने क्या करा, धाड़ से मारा ब्रेक। देखा था पहले हमारा, तो बीच में जो हमारा व्हीकल क्या कर रहा था, चल रहा था। जितने इंटरवल तक चला वो देखने और ब्रेक मारने के बीच का जो टाइम इंटरवल है, उसी इंटरवल को क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। कुछ समझ में आ गया। एक बार और सुने, स्टोरी सुने, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। रिएक्शन टाइम समझना है, ये हर एक गेम में होता है। आराम से सुनने के लिए निश्चिंत होकर पढ़ें। बताया कि आप जब पढ़ने आते तो आप या फिजिक्स में अगर जो सिचुएशन है उसको आप समझने की कोशिश करोगे, तब तुम्हारा जो कन्वर्जेंस रेट बढ़ जाएगा।
ये सिचुएशन होता है क्या, समझ लिए एक बार ये, तो तुम्हें याद रह जाएगा। लेक रिएक्शन टाइम होता है क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है और फार्मूले तो अप्लाई कर ही दोगे तुम। सिचुएशन ऐसे बहुत आसान सिचुएशन है। तुम किसी पार्टी में गए हो, किसी पार्टी में गए हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, पनीर खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, पनीर खा रहे हैं। अचानक तुमने देखा कि क्या आ गया, तैयार होकर के तुमने खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं अपना, ठीक है। और अचानक तुमने देखा गरम गरम काला वाला रसगुल्ला आ गया, तो खा ही रहे ना। अब तुमने देखा, अब तुम ऐसा थोड़ी कि अनाउंस करते हो मैं पनीर नहीं खाऊंगा, मैं रसगुल्ला खाऊंगा, ऐसे करते हो क्या? अब नहीं ना, संन्यास ले लिया मैंने पनीर से, नहीं ना। आप खा रहे हैं, रसगुल्ला आ गया, आप खा रहे हैं, आप धीरे धीरे बढ़ते हैं, माहौल बनाते हैं वहाँ तक पहुँचने का। लेकिन बीच में आप क्या करते रहते हैं फिर? अरे पनीर तो खाते ही रहते हैं ना, क्या करते रहते हैं? आपने देखा था रसगुल्ले को पहले, वहाँ तक पहुँचने के लिए माहौल बनाया, और फिर रसगुल्ले पे आक्रमण करते हैं कि तुम इधर आ जाओ, तुम्हारी बारी। तो जब तुमने रसगुल्ले को देखा था और जब तुमने उसको अपने बाइट में लिया, बीच के इंटरवल को ही क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम। और बीच में तुम क्या करते रहते हो? कांस्टेंट वेलोसिटी जो अपने चलता रहता है, वो हल्का फुल्का चल रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है कि ड्राइवर जब ड्राइव कर रहा है तो वो देख लेता है, लेकिन उसका व्हीकल क्या कर रहा है? वो सोच रहा है कि मैं ब्रेक अप्लाई करूँ या ना करूँ, लेकिन उसका व्हीकल क्या कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता जा रहा है। एक स्टेज के बाद क्या करता है? वो ब्रेक अप्लाई करता है। क्या करता है? वो ब्रेक अप्लाई करता है, और फाइनली जाके वह व्हीकल रुक जाता है। क्लियर बात हो रही है? तो अब यहाँ पे रोड डिस्टेंस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रोड डिस्टेंस। पूरी स्टोरी समझोगे, ड्राइवर चला रहा था, गाना गा रहा था कि मैं निकला गड्डी लेकर जा रहा, अरे अचानक आ गया। अचानक आ गया तो क्या करा? सोच रहा है कि मारे या ना मारे, ठीक है, ब्रेक अप्लाई कर या ना मार के, ठीक है। उसने जो है तो एक स्टेज पे देख दिखा जा करके कि अब नहीं ब्रेक मारेंगे, हाँ, तो अमीषा पटेल खत्म हो जाएगी। तो उसने क्या करा? ब्रेक मारा। ध्यान सुनोगे तो जब उसने देखा था और व्हीकल चल रही थी, तो ये जो कुछ इंटरवल तक के लिए क्या करा? कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही थी, तो वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? तो डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। अब क्या हुआ? देखा उसने, ब्रेक मारा, तो वहीं पे व्हीकल रुका या और चला? वो और चला, तो वो कौन सा चला? ओवर स्टॉपिंग डिस्टेंस हुआ। वो क्या हुआ? तो टोटल रोड डिस्टेंस क्या लिखोगे? रिएक्शन टाइम वाला डिस्टेंस प्लस स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड। इसको ध्यान सुनोगे, काफी लोग के कंफ्यूजन अब यहाँ पे स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में ये पूछ रहे थे कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन ड्राइवर नीड टू सी अप्लाई द ब्रेक। तो कौन सा वाला होगा? व्हेन ड्राइवर सीज द नीड टू अप्लाई द ब्रेक। जब ड्राइवर को ब्रेक मारने की जरूरत महसूस हुई तो वो वाला डिस्टेंस बताएं। तो कौन सा डिस्टेंस होगा? रिएक्शन टाइम वाला या स्टॉपिंग डिस्टेंस, या दोनों? क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? क्वेश्चन ये है कि ड्राइवर को जब ब्रेक मारने की जरूरत महसूस हुई तो वो वाला रोड डिस्टेंस बताएं। दोनों होगा। क्या होगा? अरे जब देखा था तब तो, अब इतना तो आपको लग रहा है कि रिएक्शन टाइम वाला होगा, उसी से उसको महसूस हुआ था ना, महसूस हुआ था, तो पहले चल दिया रिएक्शन टाइम में और फिर मारा, तो टोटल रोड डिस्टेंस काउंट होगा। व्हेन द ड्राइवर सीज द नीड टू अप्लाई द ब्रेक। जब ड्राइवर को ब्रेक मारने की जरूरत महसूस हुई, क्या हुई? महसूस हुई, तो रोड डिस्टेंस निकालना, तो क्या निकालेंगे हम लोग? टोटल। आज थोड़ी को महसूस हुआ तो उतना ही तक महसूस करा उसने, फिर मारा ही नहीं, मार दिया उसको। अरे टोटल रोड डिस्टेंस करेगा ना गेम। क्लियर बात हो गई? आगे जहाँ पे रहेगा तो ये लैंग्वेज, काफी लोगों की लैंग्वेज में दिक्कत है कि नीड का मतलब भी क्या है? पूरा का पूरा। तो रिएक्शन टाइम में कांस्टेंट वेलोसिटी, तो रिएक्शन टाइम वाला डिस्टेंस कौन बताएगा? आप ये भी बताया कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करते हैं?
तो जो भी यो चल रहा था तो डेट विल यू डैश से चल रहा था, उसमें यू डैश से चल रहा था, यू डैश इंटू टी आर, ठीक है ये। और फाइनली ब्रेक मार दिया, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस यू डैश स्क्वायर बाई ट्वाइस बेटा, दोनों को जोड़ देंगे रोड डिस्टेंस, दिस इज एस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, एस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब रोड डिस्टेंस, रोड डिस्टेंस, रोड डिस्टेंस, रोड डिस्टेंस। जो छोटे मोटे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो यही पूछते हैं कि रिएक्शन टाइम क्या होता है। रिएक्शन टाइम में जो कांस्टेंट वेलोसिटी का एक स्टेटमेंट बना देते हैं, और बाकी मैथमेटिकल रहेंगे तो या वैल्यू रख कर कैलकुलेशन करने काम होगा। और बाकी ये जो गेम होता है तो हर एक गेम में रिएक्शन टाइम होता है। वैसे ड्राइवर के लिए क्वेश्चंस में यूज होंगे, या कुछ जगह पर रिफ्लेक्स टाइम भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और रिफ्लेक्स टाइम भी लिखते हैं। रिएक्शन टाइम रिफ्लेक्स टाइम एक ही बात है, बाकी वैल्यूज तो रोड डिस्टेंस ऐसे निकालोगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस प्लस रिएक्शन टाइम डिस्टेंस दोनों को जोड़ करके निकाल लेंगे। रिएक्शन टाइम और रिएक्शन डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस की डेफिनेशन डिफाइन कर दो इन्हें, स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस तो डिफाइन किया ना पहले, तुमने ब्रेक मारा और फाइनली रुक गया, तो ब्रेक मारा और रुकने के बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल करता व्हीकल, दैट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, दैट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। समझ नहीं आई बात? रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये सर रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन टाइम वाला डिस्टेंस, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेक मारने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ब्रेक मारने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये जो पनीर जो खाए वो वाला है, पनीर खाते जा रहे थे कांस्टेंट वेलोसिटी से, और फाइनली ये कौन सा वाला है, ये काला वाला रसगुल्ला है, तो वो इतना आपने खाया। अब कितना खाया पार्टी में, तो टोटल क्या खाया, पनीर प्लस रसगुल्ला, कंप्लीट जो है टोटल हो गया। क्लियर बात हो गई? तो ये टोटल बताओगे तुम। बाकी ये हर एक गेम में रिएक्शन टाइम होता है, हर एक गेम में रिएक्शन टाइम होता है। जैसे जब तुम एग्जाम देते हो, एग्जामिनेशन में दिखाते हो कि रिएक्शन टाइम क्या होता है। आप एग्जामिनेशन में गए, आपको दो बजे पेपर मिल जाता है, अंदर में 2 बजे पेपर मिल गया, तुमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया 2 बजे, क्वेश्चन नंबर 1 2 बजे पढ़ लिया आपने कि जो है कि जो टेंशन को कितना, तो न्यूटन लॉ में स्ट्रिंग है और टेंशन क्या, तो यहाँ पे स्ट्रिंग और यहाँ पे स्ट्रिंग में तो वेव की स्पीड निकालें, V1 और V2 का स्पीड निकालें। तुमने कितने बजे क्वेश्चन को पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 1 2 बजे पढ़ा था। जैसे स्टार्ट हुआ तो पहला क्वेश्चन यही था, तुमने पढ़ लिया, तुम्हें स्ट्राइक नहीं करा, ठीक है। तुमने दो छोड़ते छोड़ते गया घर पे, और लाइक 5 बजे 5:30 बजे एग्जाम खत्म हो गया, घर आ गए। घर आने के बाद तुम 7 बजे देखते हो, अरे क्वेश्चन ये था, अरे v=√f/μ म्यू लगना था, इसमें क्या लगना था, v=√f/μ। अब तुम्हें याद है, अगर न्यूटन में यहाँ पे टेंशन T होता और ऊपर में कितना हो जाता, 2T हो जाता, तो रेशियो 1:√2 हो गया। समझ आई बात नहीं? तुम क्वेश्चन को कब पढ़े थे, 2 बजे, और तुम्हारा आइडिया कब आया, 7 बजे आया। तो क्या बताएंगे इसे, तुम्हारा रिएक्शन टाइम ज़्यादा लंबा हो गया। रिएक्शन टाइम होना कितना चाहिए, 2 बजे तुमने पढ़ा था, जैसे पढ़ा विदिन सेकेंड्स या हाफ सेकंड के अंदर उसको तुम्हें पता चल जाना कि इसमें आइडिया ये लग रहा, तो बोलेंगे शार्प रिएक्शन टाइम है उसका। समझ ये बात नहीं है? तुम ऐसा सोचो ना, खुद एक ड्राइवर के बारे में बात सोचो कि अगर वो देखता है 2 बजे और मारता 7 बजे ब्रेक, तो क्या होगा फिर? समझ में आता है ना? तो वैसे तुम्हारे साथ हो रहा है, जो भी ऐसा है। काफ़ी लोग बोलते हैं ना, घर पे आए थे सर, हमसे हो रहा था क्वेश्चन, तो हो रहा था, तो घर पे तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा था, तुमने क्वेश्चन को 2 बजे पढ़ा था और तुम्हारा दिमाग सोच रहा था उस पर कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, तो खोज रहा था, वो दिमाग जो है तुम्हारा खोज रहा था कि कौन सा फार्म लगना, कौन सा कॉन्सेप्ट लगना। समझ ये बात नहीं है? जो दिमाग किसी चीज़ को देख लेता तो उस पर रिएक्ट करता रहता, वो उस पर वो तो रिएक्शन चल रहा था, तो रिएक्शन टाइम तुम्हारा लार्ज हो गया। क्लियर बात हो गई? या कोई भी गेम खेलते हो तुम, अगर क्रिकेट भी खेलते हो तो क्रिकेट में बताओ कि एक ना, तो वहीं पे जैसे जहाँ बैटिंग कर रहा है बैट्समैन, उसके आसपास में एक फील्डर को रखते हैं, तो उसको देखोगे कि उसे बोलते हैं कि इसी फील्डर को स्पेशली रखा गया क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत क्विक है, वहाँ पे बहुत फास्ट काम करना होता है, तुम्हें पता नहीं है? अरे बहुत तेज बैट्समैन मारता है, पहुँच भी जाएगा तुरंत। तो अगर तुम्हें आलसी रहोगे तो उड़ जाओगे तो वो तो देखते हो ना, काफ़ी एम्पायर वगैरह बनने के लिए तो रिएक्शन टाइम अच्छा होना चाहिए।
जो काफ़ी बार मारता है उसको ऑन द स्पॉट क्या एक्शन लेना पड़ता। अब तो खड़ा रह के ज़्यादा लेट करेगा तो उड़ जाएगा फिर वो भी। हर एक गेम में रिएक्शन टाइम होता है। तो मैं बता दिया कि तुम जब एग्जाम देते हो वहाँ भी रिएक्शन टाइम होता है। किसी भी काम को करते हो, किसी भी काम को करते हो तो उसका क्या होता है, एक रिएक्शन टाइम होता है। रिएक्शन टाइम यूजुअली छोटा होना अच्छा माना जाता है, बट उसको डिपेंड करता है गेम पे। फिलहाल इस गेम में तो हमने देख लिया कि ड्राइवर के लिए यूटिलाइज होगा रिफ्लेक्स टाइम एक्शन भी बोलते हैं। वह जस्ट वैल्यू एक फटाफट फिलअप करते हैं। ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, कितने स्पीड से ड्राइव कर रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर से। मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे 5/18 से गुना करके। ड्राइवर ड्राइव कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर से। रिएक्शन टाइम है उसका दिया हुआ, रिएक्शन टाइम दिया हुआ 0.2 सेकेंड। और ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक मारता है, रिटार्डेशन मारता है, ब्रेक मारता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। रोड डिस्टेंस निकाल लोगे। ड्राइवर ब्रेक मारता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ब्रेक अप्लाई करता है, रिटार्डेशन अप्लाई करता है। रोड डिस्टेंस, रोड डिस्टेंस, रोड डिस्टेंस सब लोग कैलकुलेशन कर ले। मैं कैलकुलेशन करने के लिए दिया हूँ। यही इंश्योर करना कि कैलकुलेशन तुम्हें कमांड हो जाएगा, तुम डेफिनेटली वहाँ जाकर कर लोगे। जब यहाँ पे क्लास में बैठे हो फिजिक्स के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोचने की बस इतना ज़रूरत है कि जो फार्मूले बताए जा रहे हैं, जो फंडा बताया जा रहे हैं वो अप्लाई करें और फार्मूले हमें याद हों और आगे भी याद रहें। बस इतना इंश्योर करना है। ओके 21.75 किसका आ रहा है? अप्रॉक्सीमेटली 22 मीटर भी लिख सकते हैं। यू के वाले हुए मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया ना, 5/18 से गुना कर लोगे। 54 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते। 54 इंटू 5/18 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर फार्मूला रोड डिस्टेंस यू 15 इंटू TR, यू इंटू TR प्लस यू स्क्वायर 15 गुने 15 बाई ट्वाइस ऑफ बेटा को माइनस में रखूँ प्लस में रखूँ? प्लस में बता दिया था कि अगर डायरेक्ट फार्मूला यूज करें तो मैग्नीट्यूड रखेंगे सिर्फ और सिर्फ। ये 3 हो जाएगा। 3 ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? ये 15 गुने 0.2 3 ही आएगा ये। और ये कैंसिल कर ये 18.75 ये डिवाइड करोगे 3 से मारोगे, 3 से 5 75/4 18.75 18.7 21.75 लिख सकते हो, या जो ऑप्शन मोस्टली जगह पे 22 दिए रहते हैं, एग्जैक्ट 21.75 आ रहा। दुनिया में 3 तरह के मोशन होते हैं, समझ में आ गया कौन कौन सा होते हैं? एक्सेलरेशन वाला ए पॉजिटिव ऊपर देगा। अब साइमेल्टेनियसली तीनों को ग्राफ में डिजाइन करने जा रहा हूँ। ए पॉजिटिव, ए जीरो, ए निगेटिव। क्लियर बात हो गई? अब इन तीनों डायग्राम को साइमेल्टेनियसली डिजाइन करने जा रहा हूँ। पहले ए पॉजिटिव के लिए देखा इधर, ऑलरेडी ये ग्राफ पहले भी बनाया जा चुका है, ट्रेपीजियम ग्राफ। याद है किसी को ट्रेपीजियम ग्राफ? ये जो है ऐसा VT ग्राफ में पहले दिखा देता हूँ। पहले ए पॉजिटिव ऐसे जाएगा, VT में चल रहा है, VT में वेलोसिटी टाइम है। तो पहले ए पॉजिटिव और फिर ए जीरो और फिर ए नेगेटिव, ट्रेपीजियम ग्राफ। ए पॉजिटिव, ए जीरो, ए नेगेटिव, VT ग्राफ में स्केच आउट कर दिया गया। ऐसे वेरियस क्वेश्चंस बने हुए किताबों में ट्रेपीजियम ग्राफ पे। बाकी पहले तो एक ग्राफ का क्लियरिटी कर लें, बाकी एक्सेलरेशन टाइम में खींचना है। तो एक्सेलरेशन टाइम में पहले ए पॉजिटिव, 80 ग्राफ 80 ग्राफ 80 ग्राफ। मैं इस ग्राफ को तो आगे भी बोलता रहूँगा ट्रेपीजियम ग्राफ, तो आप इंश्योर करेंगे आपको ट्रेपीजियम ग्राफ याद रहता है। ए पॉजिटिव, ए जीरो, ए नेगेटिव। एक्सेलरेशन टाइम में ऐसा दिखेगा। VT ग्राफ ऐसा, AT ग्राफ ऐसा। ए पॉजिटिव, ए जीरो, ए नेगेटिव। वेलोसिटी टाइम में वैसा दिखेगा, एक्सेलरेशन टाइम में ऐसा दिखेगा।
और इन्हीं को कोई यूजुअली क्वेश्चन किताबों में ये वाला दिया हुआ एक्सेलरेशन टाइम दिया हुआ इसका पोजीशन टाइम खींचो, तो पोजीशन टाइम आपको पता ही है, पोजीशन टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ए पॉजिटिव के लिए कैसा होता है ये पॉजिटिव के लिए ग्राफ ऐसा होता है पोजीशन टाइम एस पर 80² और ए जीरो के लिए कैसा था पोजीशन टाइम, तो स्ट्रेट टाइम। अभी जो खींचा था उसी को साइमल्टेनियसली दिखा रहा हूँ, पोजीशन टाइम ऐसा, और फाइनली तीसरा वाला उल्टा बनाया था, उल्टा पाराबोला, ये पाराबोला ग्राफ है, ये उल्टा पाराबोला। कोई भी है यूजुअली मोस्टली जगह पे 80 ग्राफ ऐसा दे करके तो ST ग्राफ में कन्वर्सन ऐसे पूछे जाते हैं। ये पहला वाला ऐसा दिखाया था, फिर लीनियर था, फिर उल्टा था, तो उसी को यहाँ पे तो शो आउट कर दिया गया। किसी एक ग्राफ से दूसरे में कन्वर्ट करना या फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया हुआ तो उसके अनुसार से काम करना। देखें इधर एक काम दिखाई देता है, हर किताब में क्वेश्चन दिया हुआ, देखें इधर ये ऐसा दिया हुआ, ये दिया हुआ +5 और नीचे दिया हुआ -5, ये +5 और ये कितना दिया हुआ है, ये -5, +5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड उसके अलावा दिया हुआ ये इंटरवल्स दिए हुए हैं, ये 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, ये 10 सेकंड है, और ये 20 सेकंड, और ये 30 सेकंड। ऊपर देखते रहेगा, आंसर ऑलरेडी पता है, मैं बस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना होगा। वहाँ पे उस किताबों में एक सवाल बनाया होगा कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये है, ये एक्सेलरेशन टाइम 0 से 10 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 से 20 सेकंड में ये 10 सेकंड है, ये 20 सेकंड है, 10 से 20 सेकंड में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, और 20 से 30 सेकंड में एक्सेलरेशन की वैल्यू तो निगेटिव में -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर बात हो गई, ठीक है। यहाँ तक 30 सेकंड तक के लिए मोशन हुआ, कितने सेकंड तक के लिए, 30 सेकंड तक के लिए। या तो इसी को स्टेटमेंट में लिख रहेगा कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एंड एक्सेलरेट्स विथ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड, फॉर फर्स्ट 10 seconds, and then moves with constant velocity for next 10 seconds, finally comes to rest in next 10 seconds, finally comes to rest in next 10 seconds। तो वहाँ पे 10 सेकंड में एक्सेलरेट किया था, 10 सेकंड में स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे जितना एक्सेलरेशन होगा वहाँ पर अपने आप ही उतना ही रिटार्डेशन भी होगा। समझ आई बात नहीं आई? ये यहाँ पे भी मिलेगा, सर्कुलर मोशन में भी मिलेगा और रोटेशन में भी मिलेगा। रोटेशन में फ़र्क क्या रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। वहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ। क्लियर बात होगी। पहले 10 सेकंड एक्सेलरेट किया, फिर 10 सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, फाइनली 10 सेकंड में क्या हो गया, तो स्टॉप हो गया। रेडी हैं सब लोग? तीनों तरह का मोशन हो रहा है। सवाल क्या था सुन लोगे, आंसर आपको पता है। सवाल ये था कि 10-30 सेकंड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालें। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकंड। सुनेगा, ऑलरेडी आपको पता है। वो 1 किलोमीटर लिखने में कोई यूनिकनेस नहीं आ जाएगा, समझने में यूनिकनेस कुछ आ जाएगा। तो बताएंगे कि ये दिया रहा है सब कुछ। पहले हम क्या करते हैं, इससे बीटी ग्राफ बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पहले एक्सेलरेशन था, फिर एक्सेलरेशन 0 या फिर एक्सेलरेशन निगेटिव। तो क्या करेंगे, बीटी ग्राफ में ट्रेपेजियम बन जाएगा। हम जानते हैं बीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इस एरिया की वैल्यू निकालने का तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। अब एरिया निकालने के लिए तो पैरेललोग्राम में ट्रेपेजियम का एरिया जो होता है, ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनके बीच का डिस्टेंस। तो पैरेलल साइड तो ये वाला 10 है और ये 30 है, और इसके बीच का जो हाइट है तो b = 80 से निकल जाएगा। ये 5 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी हो गई, सॉरी 10 सेकंड पे v = u + 80, v = u + 80, ये 5 दिया हुआ और टाइम 10। तो 10 सेकंड में वेलोसिटी निकाल लोगे। यहाँ पे 10 सेकंड में निकाल सकते हो ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 5 है, 10 सेकंड में वेलोसिटी नहीं बता सकते। v = u + 80 से, v = u + 80 से। तो इसका अच्छा सोल्यूशन तो यही होता है कि पहले एक्सेलरेट किया, फिर एक्सेलरेशन 0, फिर एक्सेलरेशन निगेटिव है, तो पहले बीटी ग्राफ बनाकर डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना। अगर इससे नहीं जाएंगे तो आप फार्मूला से भी लगा सकते हैं कि पहली बार एक्सेलरेशन के लिए डिस्टेंस निकालते हैं 80²/2, और दूसरी बार b × t
यहाँ पे डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, बी इंटू टी से, और यहाँ पे यू डैश इंटू टी माइनस बेटा इंटू टी डैश बेटा इंटू टी स्क्वायर बाई 2 से S1 S2 S3 निकाल के जोड़ते, वो लंबा पड़ जाएगा। बेहतर सोल्यूशन यही होता है, ट्रेपेजियम ग्राफ बनाए, एरिया क्या दे देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1000 आ जाएगा, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर, यही आ रहा है, कुछ अलग आ जा रहा है, कर लेंगे आप जल्दी से नोट आउट कर लेंगे। 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड ट्रेपेजियम है, 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये 5 दिया हुआ और ये -5 दिया हुआ। एरिया ट्रेपेजियम का एक बार लिख लेंगे आप, बाकी 1-2 क्वेश्चन मैं और इस ग्राफ पे उठाने जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी काम करेगा। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पे 0 और यहाँ ये वाला -5 दिया हुआ, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, 0 से 10 सेकंड, 10 से 20 सेकंड, 20 से 30 सेकंड, टोटल 30 सेकंड में क्या निकालना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना। टोटल 30 सेकंड में क्या निकालना है, कौन सा अच्छा सोल्यूशन होगा, तो बीटी ग्राफ बना लें और एरिया निकाल लें, दैट विल गिव यू तो गुड सोल्यूशन। बाकी अदर जो है तो फार्मूला से S/UT² S/VT, वहाँ से भी आंसर आएंगे, बट वो लंबा पड़ेगा, बेहतर यही होगा बीटी ग्राफ में आप आदत बनाएं। क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है बोल देगा। तो V = U + AT से 10 सेकंड में वेलोसिटी निकाल लिया, U + A 5 एंड टाइम दे 10, तो वेलोसिटी कितना होगी, 50 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। बीटी ग्राफ में तो अब ऐसा शो आउट कर लिया आपने, ये ऑलरेडी ट्रेपेजियम देख लिया, ये हाइट कितनी है हमारी, यही 50 है और ये 10 और ये 30। एरिया जो निकालोगे तो डेट विल 50/2, एरिया विल 50/2, ट्रेपेजियम 10 + 30, दैट विल 1000 मीटर आ जाएगा, 1 किलोमीटर आ जाएगा। सेम डेटा के साथ जो है तो रोटेशन में भी सवाल मिलते हैं, पहले एस्लेट करना फिर 0 एस्लेशन से चलना, फाइनली स्टॉप कर जाना, बस वहाँ पे तो ओमेगा टी ग्राफ बोल देते हैं उसे, क्या बोलते हैं, ओमेगा टी ग्राफ बन जाएगा। सेम क्वेश्चन वहाँ भी मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं, मे भी ये सर्कुलर मोशन मिल जाते हैं। जिसको भी दिक्कत है बता देगा। अगर दिक्कत है एरिया में किसी को तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ट्राइंगल का एरिया इधर निकालना है, बीच का एरिया रेक्टेंगल और फिर लास्ट में फिर से ट्राइंगल, तो 2 ट्राइंगल और रेक्टेंगल जोड़ोगे फिर से क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा। इधर भी निकाल लेंगे। तो 1 मोर यहाँ पे देखेंगे, इधर ट्रेपेजियम ग्राफ पे एक और क्वेश्चन मिलता है, ये 5 है -5, ये वाला डाटा को बोल रहा है, ये -5 रिटार्डेशन है यहाँ से यहाँ तक के लिए, 20 से 30 सेकंड 30 सेकंड के लिए, 10 से 20 सेकंड ये 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड, 0 से 10 सेकंड में एक्सेलरेशन इतना है, यहाँ से यहाँ 0 है और यहाँ से यहाँ -5 है। क्वेश्चन यहाँ ये दिया रहेगा, आपको क्या करना है सोल्यूशन के लिए, बीटी ग्राफ बनाना है। अब बीटी ग्राफ का एरिया निकालने का तो क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी वाली है, ये वेलोसिटी 10 सेकंड पे जो ये आ जा रही है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या हमारा, यही मैक्सिमम है। ये इतना ही सवाल पूछते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी इंडिकेट करो, ये वाला वेलोसिटी क्या होगा हमारा, मैक्सिमम होगा। क्लियर बात हो गई, तो फर्दर लिखोगे। ट्रेपेजियम पे चर्चा करने जा रहे हैं, देख लोगे हर एक किताब में 1 से 2 सवाल इस पे है। और जैसे देखा आपको बताया कि वो लाइक स्पेस एवरेज और टाइम एवरेज निकालना, तो लैंडमार्क कॉन्सेप्ट है कि अर्लियर किसी एग्जाम में, तुम्हारे एग्जाम में ही पूछा गया वो, तो वैसे ये फिर से बताओ, ट्रेपेजियम ग्राफ लैंडमार्क है कि बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी, एग्जाम्पल भी देता रहूँगा और 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मोस्टली लोग वहाँ पर लोगों को दिक्कत आती है, एक बार सही से समझ लेंगे आप। इस बार क्या दिया हो तो फिर से बीटी ग्राफ हम बनाएंगे, बट लिखा हुआ लैंग्वेज में क्या कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, क्या करता है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है और डिस्टेंस एस चलता है। पहले क्या चलता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन कांस्टेंट से डिस्टेंस कितना चलता है, पहले एक्सेलरेशन क्या है हमारा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन से पहले क्या करता है, एस चलता है। एंड देन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंस एस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, डिस्टेंस एस चलता है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन ट्रेवल्स डिस्टेंस 2s विथ कांस्टेंट वेलोसिटी,
ट्रेवल्स डिस्टेंस 2s विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस 3s दिया हुआ। वेरियस क्वेश्चंस इसमें आते हैं, आपको बता रखा है पहले भी इसके बारे में कि अगर 9th क्लास के पेपर तुम्हें बनाना होगा तो वहाँ भी तुम एक VT ग्राफ का क्वेश्चन दोगे दोगे। क्यों बताया था, क्यों VT ग्राफ का क्वेश्चन दिया था? क्योंकि इससे सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता। वेलोसिटी टाइम तो दिख ही रहा है कि पहले बढ़ रहा है मैक्सिमम फिर घट गया, तो इसका स्लोप से क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन, और एरिया से क्या निकल जाता, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकल जाता, तो इससे सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता। अब मोशन का गेम हो रहा है, ऑल अबाउट लाइफ इज ऑल अबाउट मोशन। आगे पूरा फिजिक्स पढ़ते रहो, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, मतलब मोशन को स्टडी करते रहते। समझ आई बात? तो डाटा ये दिया हुआ। अब यहाँ पे तो क्या करना है, जो क्वेश्चन है वो सुनोगे। क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी का रेशियो निकालें। क्या निकालें? मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी का रेशियो निकालें। ऊपर देख रहेगा, सोल्यूशन में कुछ नहीं, तुरंत आ जाएगा, तुम्हारे सामने आ जाएगा सोल्यूशन। क्या निकालना है? मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी का रेशियो। एवरेज वेलोसिटी तुम्हें पता है, टोटल डिस्टेंस भाई, टोटल टाइम। अब मैक्सिमम वेलोसिटी दिख रहा है, यही है, दोनों का रेशियो ले लो। एवरेज स्पीड कितना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, देखते रहेगा ऊपर, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस देखता सुनेगा, एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का क्या लेना, रेशियो लेना। मैक्सिमम स्पीड एंड एवरेज स्पीड का क्या लेना, रेशियो लेना। ऊपर देगा मैक्स एंड एवरेज का रेशियो लेना, ठीक है। ये मैक्स एंड एवरेज का रेशियो डिफरेंट, ये मैक्सिमम मतलब 1 से रेशियो बढ़ाएगा। अगर इतना भी अकल लगा दो, जहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा तो कुछ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, कि मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब बड़ा आना चाहिए ना, और एवरेज क्या होना चाहिए, तो रेशियो क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। और एग्जैक्टली कितनी आएगी वैल्यू, उसके लिए तो दिखा रहा हूँ तुम्हें। तो देखिएगा, अब स्टार्ट करेगा। एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कौन बताएगा, s प्लस 2s प्लस 3s कितना, s प्लस 2s प्लस 3s कितना। तो एवरेज स्पीड निकालने, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ऊपर देखता रहेगा। टोटल डिस्टेंस s प्लस 2s प्लस 3s ऊपर देखता रहेगा, और टोटल टाइम ऊपर देखता रहेगा। पहली बार में T1, दूसरी बार में T2, तीसरी बार में ऊपर देखेगा T1 T2 T3 में नहीं दिया हुआ, यही निकालने जा रहा हूँ, इसी को निकालना काम है। ऊपर देखेगा बस, बेसिक फंड है, सबको पता है। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, T1 T2 T3 की वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। रेडी है सब लोग? तो T1 T2 T3 की वैल्यू यहाँ से निकलेगा, तो T1 T2 T3 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ये देखेगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, लेफ्ट वाला ट्रायंगल का एरिया, ये तुम्हें पता है, ये हाइट बी मैक्स, दैट इज द वेरी गुड। बी मैक्स इसको पहचान लिया तो आपका सोल्यूशन आ गया। ये हाइट को हमने, हमें इसी के टर्म्स में आंसर निकालना। तो ये हाइट हमारा कितना है, वी मैक्स, ठीक है। और यहाँ का टाइम कितना मान लें, T1 ऊपर देखता रहेगा, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया से किससे इक्वेट कर दोगे, S इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस इज T1 और हाइट इज फिनिश। S की वैल्यू यहाँ से T1 निकालोगे, 2s बाई v में। यही स्टेप मेन है, इसको याद रखेंगे तो प्रैक्टिस, जब भी तुम्हारा प्रैक्टिस एग्जाम दोगे किसी भी टाइप का में, जब मोशन का स्पेशल टेस्ट होगा, ट्रेपेजियम ग्राफ से क्वेश्चन रहेंगे। अगर ये सब करना सीख गए कि ऐसे हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे आंसर हो जाएंगे। ये फंसोगे भी तो मोस्टली लोग इसी में फंसते हैं। अरे वही तो दिख रहा ना आँखों से, आँखों को खोलो ना, उससे ज़्यादा कुछ है वहाँ पे नहीं ना। ये तो जीरो है वेलोसिटी, वेलोसिटी को बढ़ते बढ़ते बढ़ते, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो यही मैक्सिमम है। आँखों से देखिए, तो वी मैक्स इंटू T1 बाई 2 इक्वल टू S दिया हुआ। एरिया निकालोगे ट्रायंगल का, गुड। एरिया ट्रायंगल का T1 निकल गया ना। रेक्टेंगल का एरिया कौन बताएगा, अरे रेक्टेंगल का एरिया 2S दिया हुआ। बी मैक्स इंटू कितना लिख दें उसको, तो T2 निकाल लो यहाँ से,
2s बाई वी मैक्स, ये T2 की वैल्यू आ गई। कौन बता देगा, होशियार लोग बता दे 3s की वैल्यू कितना लिखूं? हाफ इंटू वी मैक्स इंटू, अब ऐसे याद रखा जाता है कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं तब आप एग्जाम में निकाल पाओगे। T3 की वैल्यू 6s बाई वी मैक्स। खुली बात बता दिए चैंपियन होते हैं वो इंश्योर करते जाते हैं कि यहाँ गलती होती है हमें यहाँ पे सुधार लें, तो चैंपियन बनते हैं, बाकी लोग उसमें फंसे रह जाते हैं। आप अपने आप को देख लेंगे हमें क्या बनना है, सीधा बता दिए जो स्क्रीन पे जो लिखा दिया जा रहा है समझा दिया जा रहा है उससे कोई क्वेश्चन बाहर आते नहीं है। इंश्योर करो कि हमें ये समझ में आता है और वहाँ पे रेक्टिफिकेशन लाएं अपने अंदर कि हम फास्ट कैसे होते हैं। कॉन्सेप्ट हमें याद रहेगा तो हम फास्ट हो जाएंगे अपने आप ही। तो T1 T2 T3 निकाल लिया, जिसको नहीं समझ में आया हाथ उठा देगा। क्या नहीं आया? T1 T2 T3 एरिया बोला जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना ले लिया, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ इस एरिया को, ये दिया हुआ s, और दूसरा ये ट्रायंगल का एरिया से निकाल लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस T1 है, हाइट कितना है, तो एक बार वी मैक्स इंटू T1 बाई 2 एरिया आ गया, यही डिस्टेंस हो गया। इसकी वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में s, तो s से इक्वेट कर दिया पहली बार, ये समझ आया। तो s की वैल्यू वहाँ से तो 2s की वैल्यू निकाल के T1 की वैल्यू 2s बाई वी मैक्स लिख दिया। गुड। दूसरा रेक्टेंगल के लिए तुम ही बताओगे रेक्टेंगल कितना डिस्टेंस दिया हुआ ये बीच वाला, तो 2s दिया हुआ, और रेक्टेंगल एरिया होता है कितना, ये हाइट कितना वी मैक्स, और ये लेंथ की T2 मान लिया, तो वी मैक्स इंटू T2 इजिकल टू 2s, वी मैक्स इंटू 2s इजिकल टू वी मैक्स इंटू T2 इजिकल टू 2s, तो T2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। अब फाइनली तो लास्ट वाला जो सेगमेंट है ट्रायंगल, तो उसका 3s दिया हुआ, तो 3s इजिकल टू हाफ इंटू T3 इंटू वी मैक्स, तो T3 की वैल्यू यहाँ निकाल लिया, T1 T2 T3 निकाल लिया। क्लियर हो गया लोगों को? जोड़ भी लिया तुमने। हमें टोटल T1 प्लस T2 प्लस T3 चाहिए ना, T1 प्लस T2 प्लस जोड़ना आसान है। ये 6 हो गया, 2 हो गया 8 और 2 10 हो गया, 6 प्लस 2 प्लस 2, तो T1 प्लस T2 तो टोटल निकाल लिया वो लोगों ने। T1 प्लस T2 प्लस T3, ऊपर कितना 6s और नीचे कितना, गुड 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 10s बाई वी मैक्स। मार दोगे एस, मार लोगे, जो भी निकालना अब निकाल लोगे एवरेज। गुड 5/3। चलें यहाँ पे फिलहाल तो 6/10 आ रहा है, ये 3/5 लिख लें, ऊपर वी मैक्स आएगा। अब जो पूछा जाए वो कर लोगे तुम। वी मैक्स बाई वी एवरेज पूछेगा तो 5/3, और वी एवरेज बाई वी मैक्स पूछा तो 3/5। क्लियर बात हो गई होगी लोगों को? अगर वी मैक्स बाई वी एवरेज बाई वी मैक्स पूछेगा 3/5, वाइस वर्सा वी मैक्स बाई वी एवरेज पूछेगा 5/3 हो जाएगा। आइदर वे में जो पूछेगा कर लोगे तुम। अभी भी इस क्वेश्चन में ट्रेपीजियम में किसी को दिक्कत है बताएगा? आनंद आया नहीं है? T1 T2 T3 निकालना पड़ता, कोई जरूर नहीं कि यही पूछे जाएंगे। मे बी T1 T2 T3 का रेशियो पूछ दिया गया, T1 T2 T3 का मल्टीपल ऑप्शन बनाते जहाँ पे कि T1 T2 T3 का रेशियो पूछे, या कुछ एक वैल्यू दे देगा, T1 की वैल्यू दे देगा, तो T1 दे देगा तो S निकल जाएगा, तो आगे कुछ और भी उसमें डाटा कनेक्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। क्लियर हो गया लोगों को? ओके, तो नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे। जिनको डाउट है पूछ लेंगे लोग।